नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज 1 अगस्त है और आपके ग्रुप डी के पेपर में भी सिर्फ एक दिन ही शेष है और हम भी अपने वादे के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा चुके हैं। एडवांस मैथ के जो 1-2 चैप्टर बच गए हैं उनको कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप ये कहोगे कि सर ये सारे चैप्टर कंप्लीट मैथ ग्रुप डी के लिए बिल्कुल फुल अपडेटेड कहाँ पर मिलेगी, तो आपको करना क्या है, इसी चैनल पर जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पास है आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स 3.0 के नाम से। यहां पर आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी चैप्टर वाइज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई होगी, बल्कि सभी चैप्टर बिल्कुल फुल अपडेटेड टाइप बाय टाइप आपको मिलेंगे। और प्रत्येक चैप्टर आपको 2 पीडीएफ सहित मिलेगा। एक पीडीएफ रहेगी आपके पास है प्रिंटेबल, जिसका आप मार्केट से प्रिंट ले सकते हो, और दूसरी प्रत्येक चैप्टर की जो पीडीएफ रहेगी आपके पास वो रहेगी स्मार्ट बोर्ड के सॉल्यूशन की। ठीक है, अब बगैर टाइम खराब किए आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर क्या रहेगा सर? आज का चैप्टर रहेगा आपके पास है सरलीकरण और घातांक और करनी। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंटों के मैसेज थे कि सर सरलीकरण पढ़ा दीजिए, घातांक और करनी पढ़ा दीजिएगा। तो बिल्कुल आपकी आज ख्वाहिश कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टरों को बिल्कुल हम फुल अपडेटेड पढ़ेंगे। आप देखिए टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, बिल्कुल फुल अपडेटेड है आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं। और बिल्कुल ये सारे सारे चैप्टर आपको कैसे मिलेंगे, टाइप बाय टाइप मिलने वाले हैं। तो चलिएगा आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो क्या चैप्टर है आपके पास सर? सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स और इंडर्ट्स का जो चैप्टर है इसको हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप एक छोटा सा नियम समझ लीजिए। और वो नियम क्या है जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो? क्या है आपके पास सर? बोर्ड मास का रूल। क्या होता है आपके पास में बोर्ड मास रूल? सर बोर्ड मास के रूल का मतलब ये होता है आपके पास है सबसे पहले आप बी उठाओगे। बी का मतलब क्या होता है आपके पास है सर? बी का मतलब होता है आपके पास है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है आपके पास, यानी सर जब भी हम क्वेश्चन को बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी बी से पहले भी एक और बी का आप यूज कर सकते हो। ये एक और बी क्या है आपके पास सर? ये है आपके पास है वैक्यूलम, या फिर आप ये कह सकते हो इसका मतलब होता है आपके पास है भार। यानी कि भार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले आप उसे सरल करिए। यानी सबसे पहले हम अगर कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्वेश्चन को बनाते टाइम हमको ये लगा कि सर यहाँ पर भार है, तो आप उसे बनाइएगा। वैसे बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वार वाले हमसे पूछे जाते हैं। पिछले के जो पेपर था उनमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सर सबसे पहले बॉड मास का नियम समझेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पे, तो सर नंबर 1 पे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा कोष्टक। इसके बाद कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे सर? दूसरे नंबर पे हम सॉल्व करेंगे मजला कोष्टक। ये क्या होता है? मजला कोष्टक। और सर तीसरे नंबर पर जो हम सरल करेंगे, वो तीसरे नंबर पर हम सरल करेंगे बड़ा कोष्टक। ये इनका क्रम होता है। एक बार फिर सुनिएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले आप छोटे कोष्टक पे जाओगे, फिर मजले कोष्टक पे जाओगे, और फिर किस पे जाओगे? आप बड़े कोष्टक पे जाओगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है आपके पास है सर, 2 नंबर पे आप ऑफ सॉल्व करोगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। 3 नंबर पे क्या करोगे सर? 3 नंबर पे आपके पास है डिवीजन यानी भाग की प्रक्रिया सॉल्व करोगे। 4 नंबर पे आप क्या करोगे सर? 4 नंबर पे मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करोगे आप। और 5 नंबर पे आप एडिशन यानी कि आप कह सकते हो जोड़ करोगे। जोड़ घटाव में से आप कोई सी भी स्टेप पहले कर सकते हो, इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हम बिल्कुल क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या। हाल फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिएगा। सर सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले छोटे कोष्टक को सरल करेंगे, फिर मझले कोष्टक को सरल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को सरल करेंगे। उसके बाद में सर हम ऑफ यानी का सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा। इसके बाद इन दोनों में से आप किसी को भी पहले कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइएगा हम एक क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बॉड मास का रूल क्या होता है। जैसे आपके पास है ये कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि इसमें कौन कौन से कोष्टक है सर? सिर्फ 2 कोष्टक है। एक तो आपके पास है छोटा कोष्टक है, एक बड़ा कोष्टक है। मजला कोष्टक तो इसके अंदर है नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर इसमें भाग की प्रक्रिया भी है, माइनस भी है आपके पास है, और बाकी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर घुस जाइएगा बिल्कुल। और अंदर घुस करके क्वेश्चन के कुछ स्टेप, जो सिंपल वाली स्टेप, उनको माइंड में ही सरल करिएगा। यानी सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? देखो सर सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाओगे तो देखो 24 में भाग किसका दोगे? 2 का। तो कितना आएगा आपके पास में? 12 आएगा। तो 12 आएगा तो फिर 14 में से आप 12 घटाओगे, तो यानी आप ये कह सकते हो सर इस पूरे कोष्टक को हम सरल कर चुके हैं, 2 बचेगा।
भाई छोटी छोटी स्टेप तो आप माइंड में सरल करिएगा, ऐसे थोड़ी है कि हर बार इतनी सारी स्टेप हम बनाएंगे। हमने क्या किया सर, सबसे पहले क्वेश्चन के बिल्कुल अंदर एंट्री करी हमने। अंदर एंट्री करने के बाद हमने भाग की प्रक्रिया सॉल्व करी, इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा तो 12 बच जाएगा। फिर 14 में से हम 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि सबसे पहले हमने छोटा कोष्टक सरल कर लिया और हमारे पास 2 आ चुका है। कितना आ चुका है? 2 आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद देखिएगा जितना बना सकते हो उतना बनाने की कोशिश करिए। माइनस है मतलब अब नहीं बनाओगे सर, भाग सरल करेंगे। इसका भाग आप इसमें दे दीजिए, कितनी बार जाएगा आपके पास है? 9 बार, ठीक है। और कुछ सॉल्व हो रहा है आपसे कि नहीं हो रहा है? सर अब हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो अब आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। पहली स्टेप में आप कोशिश किया करें अंदर इसमें घुस करके और फिर मारो इसको, ठीक है। फिर आप करिए क्वेश्चन को सरल। यानी आप ये कह सकते हो सर ये है आपके पास 55 और माइनस ये है आपके पास है 76 और माइनस का निशान। अब एक कोष्टक लगाइएगा आप, कोष्टक क्या है आपके पास है? 9 माइनस ये आपके पास है क्या हो जाएगा? आपके पास है 9। अब आप यहां पर देखिएगा आपके पास है 9 और माइनस 2 और भाग 9 है। भाग को इसको कैसे लिखोगे आप? सर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये रहा आपके पास माइनस का निशान और ये रहा आपके पास है 2 और ये रहा आपके पास है भाग का निशान और ये छोटा कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब फिर से आप क्वेश्चन को ऐसे कैसे जमा दीजिए। यानी अभी तक सर हम बिल्कुल क्वेश्चन को सरल नहीं कर पाए। अब देखिए इसको तो आप इससे गुणा करिए, 81 हो जाएगा। 81 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 79। तो माइनस हो जाएगा आपके पास है 79 बट्टे में क्या है आपके पास है? 9 है। धीरे धीरे स्टेप आपकी कम होती हुई जाएगी। ये आपके पास 55 है, माइनस का निशान, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसे कम करो। तो सर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 6 की 54, हासिल की 5, 63 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 84। इसके बाद में आप 79 इसमें से कम कर दीजिए। जैसे ही सर हम इसमें से 79 कम करेंगे कितना बच जाएगा आपके पास है? 5 और स्टार्टिंग में कितना? 6। यानी हम ये कह सकते हैं सर इस पूरे का सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास है 605 बटे में कितना है आपके पास है? 9 है। बटे में कितना आपके पास है? 9 है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा बस। जैसे ही हम घटाएंगे तो क्या ऑप्शन से जा सकते हैं, क्योंकि सर ये 45 में से आप 5 घटाओगे तो लास्ट में 0 आएगा। 0 आएगा तो दोनों ऑप्शन तो आपके पास गलत है। लेकिन सर अभी भी हमारे पास है 2 बच गए हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 का 5 हासिल की 4, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 449 और माइनस कितना आपके पास है? 605। देखो इसको इससे गुणा करके और ये बिल्कुल, और बट्टे में कितना है? 9। तो सर हमारे पास माइनस का बचेगा। माइनस का कितना बचेगा सर? माइनस का 110 और बट्टे में आपके पास 9 है। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्वेश्चन में क्या किया सर, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद हम जितना क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं उतना कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सरल करने की, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होती है, स्टार्टिंग की कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में बहुत सिंपल होती है। लास्ट में जाकर के आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन मिलती है जो आप इजीली तरीके से कर पाओगे। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपको आखिरकार रियल में समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास है 2 स्टेपों का क्वेश्चन है। कैसे है आपके पास 2 स्टेपों का? सर एक क्वेश्चन तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर प्लस का निशान है, दूसरा है और आपसे पूछे कि आप इसका मान बताइए, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एंट्री करनी है। तो अंदर एंट्री करोगे तो देखिए कहां पर एंट्री करोगे आप? यहां पर। तो 5 में से 2 घटाइए तो 3। अब 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है? 1। यानी हम ये कह सकते हैं सर हम इसे बना चुके हैं, यहां का परिणाम हमारे पास है बन आएगा। क्लियर है? और कुछ बना सकते हैं? और कुछ बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए सर भाग का निशान है तो इससे ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। और क्या आप बना सकते हो इसमें, और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 4 का 4 लिख दीजिएगा, माइनस का निशान। ये देखिएगा, ये देखिएगा किसको किससे आप यहाँ पर, और क्या बच रहा है आपके पास है? सर 4 से हमने काटा, एक बार इसको चेक करें। सर ये हमारे पास है कितना बच गया था? सर ये हमारे पास में बच गया था कितना? 3। और वो प्लस का तो 4 माइनस 3 आपके पास 1 बच गया। 1 किसका आपके पास? प्लस का है। और ये है आपके पास है माइनस का 2। अब देखिए अगर हम इस लाइन को सरल करें ना, थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये प्लस का 1 है और प्लस का 3 है। 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास है 2 बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं, बड़ा कोष्टक भी आप चाहो तो लगा दीजिए, 4 में से 2 घटाओगे तो सर इस तरीके से हमारे पास यहाँ का परिणाम तो 2 आ गया। प्लस का निशान लगेगा। प्लस का निशान क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तक आपने इसे नहीं बनाया है। इसे बनाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन के अंदर एंट्री। सर इसमें से हम ये घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 को हम इससे गुणा करेंगे तो 6 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहां से लेकर के यहां तक का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, 6 आएगा। अब आगे देखिएगा,
सर 6 से पहले इसका भागा आपको इसमें देना पड़ेगा, तो ये कितनी बार जाएगा आपके पास में 9 बार। अब 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 तो 54 हो जाएगा। 54 में अगर आप 4 जोड़ देते हो, देखो ये माइंड की कैलकुलेशंस होती है और आपको ऐसे ही समझने की ज़रूरत है। तो सर ये हमारे पास है 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास है 60 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास है 54 और 4 58। कितना हो रहा है 58। तो सर जैसे ही हम इसमें 58 ऐड करेंगे तो हमारे पास है 60, जो कि सी ऑप्शन में आएगा। अब देख लीजिए आराम से, एक कॉल आ रहा है, जब तक मैं अटेंड कर लेता हूँ। चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप एक एक पॉइंटों को सुना करें कि पहले हमने कैसे सरल किया है क्वेश्चन को, क्योंकि सिंप्लीकेशन में यही तो है और बाकी है ही क्या है आपके पास है। ठीक है, आइएगा, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये आपके पास है बड़ा कोष्टक है। सबसे पहले आपका पेन कहाँ पर एंट्री करेगा? सर सबसे पहले देखिए हम यहाँ एंट्री करेंगे। ये माइनस का 1.5 है और एक में से माइनस का 1.5 घटाओगे तो माइनस का 0.5 बचेगा, माइनस का एक तरीके से आधा बचेगा। तो सर हम एक काम करेंगे, इसी को सरल करेंगे। पहले इसको कैसे सरल करेंगे? 1/15 तो है आपके पास है। अब जब आप इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरल करोगे तो माइनस का 0.5 बचेगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे, तो इस तरीके से 5 से एक बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो सर जब हम इसे सरल करते हैं तो लघुत्तम आपके पास 30 हो जाएगा, 15 का भाग 2 बार जाएगा, माइनस का निशान ये 15। यानी कि सर फाइनली हम कह सकते हैं माइनस के 13/30। माइनस का 13/30 किस चीज का रिजल्ट है हमारे पास है? सर हमारे पास यहां से लेकर के यहां का जो रिजल्ट है वो है माइनस का इतना, और बटे कितना है 30। लेकिन आप सोचिएगा इसके बाहर एक माइनस और लगा हुआ है पहले से। एक बार ध्यान से देखना, वीडियो क्लासेज में यही फायदा होता है आपको कि आप इस लाइन को देख सकते हो कि ये प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली चिन्ह। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये पूरे अंदर का रिजल्ट माइनस में था, इससे आपने गुणा किया तो ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। क्लियर है? ठीक है सर, जैसे ही हम इसका भाग इसमें देते हैं तो देखो ये कटेगा आपके पास है, कितनी बार कटेगा? 0.4 बार। कितनी बार कटेगा? 0.4 बार। इसका भाग इसमें दोगे तो 1, और ये कितना आपके पास है सर? 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ये हो गया हमारे पास है 1/6 और प्लस का निशान। ये कितना आपके पास सर? ये हमारे पास है 0.4 है, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी बढ़ाओगे? 1 0 बढ़ाओगे। कितनी बार कटेगा? 2 बार। कितनी बार कटेगा? 5 बार। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई? 4/24 था, तो आप कह सकते हो 4 से एक बार, 4 से 6 बार, तो 1/6 प्लस 0.4 बटे इतना। यार क्या बात है, आज कॉल कैसे आ रहे हैं बार बार? 1 मिनट रुकिए भैया, आप इसको करिएगा, यहाँ से आगे आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए क्वेश्चन को सोल्व। देखिए यहाँ तक हम क्वेश्चन को बना चुके हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं करना सर, हमको सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 6 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 5 बार, प्लस का निशान। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 12, प्लस का निशान। और ये कितना है? 13 है, तो ये 25 और 5 30, 30/30, यानी आंसर कितना आएगा आपके पास है? 1। किस ऑप्शन में आपके पास सर? हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल है ना, आपके पास है सिंप्लीफिकेशन, नाम ही सिंप्लीफिकेशन है, तो आप बताइए डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? आइएगा एक और क्वेश्चन से हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। आपका मार्कर कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है? आप सबसे पहले वहाँ भेजिए इसको। सर यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों संख्या जुड़े कितना हो जाएगा आपके पास? 5। 5 को आप 6 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। अगर सर ये रिजल्ट आपके पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिजल्ट 30 आ रहा है और आगे भाग का निशान है, तो 6 से काट दीजिएगा आप। 6 से कितनी बार काटोगे आप? सर 6 से आपके पास 12 बार कटेगा, और 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 5 बार कटेगा, यानी 12/5 तो ये हो गया। ओके, तो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ये हमारे पास है 12 और बटे 5 है, प्लस का निशान है, ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास? 25 हो जाएगा। 25/1 लिख सकते हैं हम, माइनस का निशान। ये 8 है तो 8/1 लिख सकते हैं हम। और ये कोष्टक है, ध्यान में रखिएगा, ये रहा आपका कोष्टक, और पूरा मल्टीप्लाई है अभी तो 5 से, और बट्टे में कितना? बट्टे में सर अभी हमारे पास 97 और है। देखें इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा? 5। जिस 5 से तो आपके पास ये 5 कट ही जाएगा भाई। हम कह सकते हैं ना कि सर इस पूरे का एलसीएम 5 आएगा, फिर 5 से हमारे पास 5 कट जाएगा, तो फिर कितना बचेगा? यहाँ पर आपके पास 12 बचेगा, क्योंकि एलसीएम लिया था 5, ध्यान रखिए। फिर सर ये हमारे पास है प्लस का 125 हो जाएगा। ओके, और माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास है? सर माइनस का आपके पास है कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम से गुणा कर रहे हैं हम इसको। ये हो जाएगा आपके पास है 40, और बटे कितना आपके पास है? 97। आप एक काम करिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसको घटा दीजिए। जैसे ही हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये हो जाएगा हमारे पास है 137। 137 में से 40 घटाइए, 137 में से 40 घटाएंगे तो वही 97 आएगा।
तो 97, और वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो ए ऑप्शन आएगा। इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, 97 का आपको भाग देना है। और आपको पता है कि ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि ऊपर की संख्या इतनी बड़ी आ जाएगी कि इसका भाग 3 बार 4 बार 5 बार चल जाएगा। सारे ऑप्शन देखो दूर दूर है, तो वैसे भी आप आइडिया लगा के बता सकते थे कि सर ऊपर की जो कैलकुलेशन है ना उसमें इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि ये 97 का बहुत ज़्यादा गुना हो। तो थोड़ा सा माइंड का गेम है, आप जरूर खेले एग्जाम में। आइएगा, इस क्वेश्चन को हम बनाने की फिर से कोशिश करते हैं इसी तरीके का। सबसे पहले आप कहाँ एंट्री करोगे? सर सबसे पहले हम यहाँ एंट्री करेंगे, इस वाले कोष्टक को बनाने की कोशिश करेंगे। इस वाले कोष्टक को बनाओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास है दो शब्द होते हैं, एक होता है आपके पास है 2/1/2, और एक होता है आपके पास है 2 × 1/2। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक तो है 2/1/2 और एक है 2 × 1/2। अगर जब हम इसे सरल करते हैं ना, तो इसको कैसे करते हैं? सर 2 दूनी का 4, 4 और 1 5, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास है 5/2। जबकि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं? सर इसका सॉल्यूशन 2/2, यानी इसका रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो 2/1/2, अगर ऐसी कोई संख्या तो हम ऐसे बनाते हैं कि सर 2 दूनी का 4, 4 और 1 5। ऐसे क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए बनाते हैं कि सर इसके और इसके बीच में जो निशान है ना वो प्लस का निशान है, 2 + 1/2 है। इसका रियल अर्थ ये है, यानी कि कभी भी आप ये मत कह देना कि यहाँ पर गुणा का निशान, अगर मैंने ये पूछ लिया कि आप ये बताइए 1/1/5 है, यहाँ किसका निशान है, तो यहाँ पर किसका निशान है? प्लस का है, गुणा का निशान नहीं होता है। गुणा का निशान होगा तो वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना? ओके। और एक और बात सुन लीजिएगा, अगर आपने इतना ही सुन लिया तो, जैसे आपके पास है 2 + 4 - 3 है। अब आपकी मर्जी, आप इस क्वेश्चन को कैसे ही बनाओ। पहले चाहे तो इसको जोड़ लो 6, 6 - 3 आपके पास 3 आएगा। और चाहे पहले आप ये कह दो कि सर इसमें से इसको घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ोगे तो 3 आ गया। यानी प्लस माइनस की कैलकुलेशन को हमारी सुविधा के हिसाब से हम कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ तक हमको सिर्फ ये बात जानने को मिली है। अगर आपके हिसाब से भी आप कैसे भी बना सकते हो तो इस क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करिएगा। सर सबसे पहले इस कोष्टक को देखिएगा, आप बताइए कितना? 2 दूनी का 4, 4 और 1 5, 5/2 माइनस कितना आपके पास है? 1/12। मैं यहाँ लिखूंगा इसको, 5 बटे कितना आपके पास है? 2, और माइनस कितना आपके पास है? 1/12 है। आप बताओगे एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। इसका भाग कितनी बार? 6 बार। तो ये हो जाएगा 30 और माइनस का 1, यानी सर 29/12। 29/12 किसका मान है आपके पास है? सर 29/12 आपके पास है इस पूरे कोष्टक का मान है। और ये कोष्टक किससे गुणा है? सर पहले गुणा होगा, और सर ये जो 29.12 है ना आपके पास, 29/12 है, ये गुणा है 0.5 से। तो पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो बढ़ाओगे आप नीचे? 1 जीरो बढ़ाओगे। कितनी जीरो बढ़ाओगे आप? 1 जीरो। तो आप ये कह सकते हो 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, यानी सर ये 29/24 हो गया। 29/24 किस चीज का हुआ? मैंने कहा ना कुछ स्टेप आप खुद से बनाओ। सर यहां से लेकर के और यहां तक की जो स्टेप है इसे हम बना चुके हैं। इसका मान आया हमारे पास है, ये देखो आगे माइनस का निशान है तो माइनस रहेगा। 29 बट्टे कितना आपके पास है? 24 है। 29 बटे कितना है? 24 है। कैसे आया 29/24? पहले हमने केवल कोष्टक को बनाया है जिसका मान 29/12 था, फिर हमने इसको गुणा किया 0.5 से। गुणा किया 0.5 से, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 बढ़ेगा, 5 से 1 बार 2 बार, ये गुणा हो गया तो 29 बटे कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब लगे हाथों इसको भी उड़ा दो आप। सर ये कितना आपके पास है? 5 से 1 बार और ये 3 बार। सर बट्टे में हमारे पास 1/3 आ गया। जितना लगे हाथ बन जाए ना उतना लपेट लो क्वेश्चन को, जितना कोशिश हो सके उतना, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब देखिएगा, कोई बात नहीं, अब आगे नहीं बन रहा तो आ जाइए आप इधर। सर ये देखिए इसको लपेट लो, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 13/4। आगे किसका निशान है आपके पास है? भाग का निशान है। बिल्कुल आपको भाग का ही निशान लगाना पड़ेगा, और लगा दीजिएगा मजला कोष्टक। देखिए इसको इससे गुणा करो, 4 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी सर ये हो जाएगा आपके पास है 5/4 और माइनस का निशान। अब आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप बना चुके हो। माइनस का कितना आपके पास है? सर 29, और बट्टे में कितना था आपके पास? 29 बट्टे में था सर हमारे पास है 24। और ये रहा आपका एक लास्ट कोष्टक जिसको अब की बार खत्म कर देंगे हम। सर ये हमारे पास में इतना है। जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ये बताइए इसका लघुत्तम कितना आएगा आपके पास है? 24 आएगा। इसका भाग कितनी बार? 6 बार। 6 को आप इससे गुणा करोगे तो 30, और माइनस का निशान ये 29 है। आप बताइए कितना बचेगा? सर 1/24 बचेगा। लेकिन 1/24 इस पूरे का सॉल्यूशन है,
इस पूरे का सॉल्यूशन कितना है आपके पास है सर 1/24 है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए ना कि इसके आगे किसका निशान है, भाग का। अगर इसके आगे भाग का निशान है तो भाग को गुणा में चेंज करोगे तो संख्या पलटती है। तो 24 कितना हो जाएगा 1, 24 कितना हो गया 1। फिर आप इससे इसको काट दीजिएगा। सर जैसे ही हम इसको इससे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार। कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार। 6 बार 6 बार। कहीं गलत मात खा गए क्या अपन? कहीं 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 आपके पास है कितना लिया था 29। सर इसका भाग देंगे तो 1/30 में से 1/24, 24/1 हो गया 6 से 13 इंटू 6 करेंगे तो अच्छा सॉरी बिल्कुल राइट है। तो सर हम कह सकते हैं कि 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तब 6 की कितना हो जाएगा आपके पास 78। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई 78 तक? भाई आराम आराम से हमने बनाया क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा आइएगा, अभी जो आपने सरल किया ना वो इस वाले क्वेश्चन को किया सरल। अभी बट्टे में 1/3 और है। अभी बट्टे में कितना है 1/3, तो 3 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर। भाई लास्ट में लिखो ना, कोई 10वीं का पेपर थोड़ी है जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। ये हम ये कह सकते हैं सर अब आंसर आ जाएगा लास्ट में 4 आएगा, सब जगह ही 4 है, कोई बात नहीं। 21 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 23। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होता है, ध्यान रखिएगा। आराम आराम से तसल्ली से बनाइए ऐसे क्वेश्चनों को। बनाने का सिंप्लीफिकेशन के इनको सबसे बेस्ट तरीका यही है, एग्जाम में ऐसे ही बनाओ। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल अंदर जड़ में घुस जाइएगा, फिर आप क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, एंट्री करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो आज क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा क्योंकि मैंने इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर रखी है कि फेस चाहे कैसा भी दिखे लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बारीक टाइप हो रखे हैं इसलिए। क्योंकि आगे चल के जो बार वाले क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें थोड़ा एचडी अच्छी बना देख करके फिर क्लास को देखना आप, क्योंकि 360 पे हो सकता है आगे के क्वेश्चन आपको कम दिखें। देखिए बताओ आपका मार्कर कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? सर इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो सबसे पहले कैसे क्या करने वाले हो? सर देखिए हम इसको एक लाइन में सरल अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आप ये कहोगे सर पहले भाग सॉल्व होता है फिर गुणा सॉल्व होता है। वो बात तो आपकी राइट है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 57.6 और भाग का मतलब क्या होता है सर? बट्टे में होता है आपके पास है 4.5 और गुणा कितना होता है? गुणा आपके पास है 1.5 है, बराबर ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह और ये आपके पास है 1/5 है। आपने ऐसी स्टेप तो काफी बार सरल करी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो इसको इससे काट सकते हो, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से आप इसको काट दीजिएगा। 3 से हम जैसे ही काटेंगे तो 3 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है? 19.2 बार। अब 19.2 तो आपके पास है इधर है, 19.2 तो इधर है और इधर केवल क्वेश्चन वाचक चिन्ह, तो 1/5 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास सर? 5/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/1। आप काट मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर 5 दूनी का 10 हासिल की, एक 95 और एक 96 और दशमलव यहाँ लगेगा। इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 1। ये क्या था आपके पास है? टाइप नंबर 1। आप आराम से देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। जो मूलभूत संरचनाएं थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। जो मूलभूत जो संरचनाएं थी जो हमको समझना था कि कैसे क्वेश्चन बनाना है वो हम सीख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 2 के जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं जनरल बेसिक फॉर्मूले पे आधारित। एलजेब्रा नहीं है, आप ये मत कह दीजिएगा कि एलजेब्रा है, बल्कि बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं ना उनके बेस पर ये क्वेश्चंस लिए गए। और ये क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसे कैसे ही आते हैं। आज से 10 साल पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे और आज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है खास बात? फॉर्मूले कौन कौन से हैं, कितने फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, कोई फिक्स फॉर्मूले उनको मैं आपको रटवा देता हूँ। सबसे पहले आप साथ के साथ ही रटते जाना। सर सबसे पहले है आपके पास है a+v का होल स्क्वायर, मेरे साथ ही बोलते जाओ आप। a+v का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास है? सर ये होता है हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का क्या होता है आपके पास है? 2ab होता है। फास्टली पढ़ो। अगला होता है आपके पास है सर a-v का होल स्क्वायर। a-v का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या होता है आपके पास है? 2ab होता है। 3 नंबर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सर इन दोनों फॉर्मूलों को आप जोड़ दीजिएगा एक बार। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो इनके बीच प्लस का निशान लगा देंगे, यानी a+v का होल स्क्वायर प्लस का निशान a-b का होल स्क्वायर। सर हमने इनको जोड़ दिया। अगर आपने इधर जोड़ दिया और बराबर का निशान भी लगा दिया तो इधर भी जोड़िएगा। जैसे ही आप जोड़ोगे ये वाला पद कटेगा, ये 2 बार जुड़ेगा, ये 2 बार जुड़ेगा, 2 को आप कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा आपके पास है a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है? b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है?
ठीक है। अगर आप एक बार जोड़ सकते हो तो एक बार घटा भी सकते हो, घटाओगे तो यहाँ माइनस का निशान लगाओगे, यानी सर ये हो गया आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर जैसे ही हम घटाते हैं यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये दोनों पद कट जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस आएगा तो प्लस आने के कारण 2ab और 2ab 4ab हो जाएगा आपके पास। तो 4 फॉर्मूले बन गए आपके पास है। 5 नंबर का फॉर्मूला सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे सिंपल फॉर्मूला है। एक बार प्लस में होता है, एक बार किस में होता है आपके पास सर, एक बार माइनस में होता है। एक बार प्लस में एक बार किस में होता है, माइनस में होता है। इसी तरीके से 6 नंबर का फॉर्मूला और है आपके पास है, और वो है आपके पास है ए क्यू प्लस बी क्यू का। और 7 नंबर का फॉर्मूला और है जो कि लास्ट रहेगा, ये रहेगा सर आपके पास है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस क्या है, बी क्यू है। इनको जरूर रटिए, इनके क्वेश्चन आते हैं। अगर सर ए क्यू प्लस बी क्यू का है तो इसका जो पहला टुकड़ा आएगा ना वो आपके पास है ए प्लस बी आएगा। पहला टुकड़ा क्या आएगा आपके पास, ए प्लस बी आएगा। इसका भी सर पहला जो टुकड़ा आएगा ना आपके पास वो ए माइनस बी आएगा। यानी कि इनके जो पहले पहले टुकड़े हैं ना, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सेम आते हैं, जैसा निशान है वैसे। अगले टुकड़े में क्या आएगा सर, अगले टुकड़े में आएगा आपके पास ए स्क्वायर, प्लस आएगा आपके पास बी स्क्वायर और माइनस का ए बी आएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपके पास सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा आपके पास है ए बी आएगा। ये आपके पास है 7 फॉर्मूले। रट्टा मारो अगर आपकी मैथ कमजोर है तो। और ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे सर नहीं मारेंगे तो आप क्या कर लोगे, तो मैं वहीं पर आकर के आपकी पिटाई करने वाला हूँ, क्योंकि एक दिन के बाद में पेपर स्टार्ट होने वाला है इसलिए। ठीक है ना, आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि सर आपने इन फॉर्मूलों को नोटिस किया। इन फॉर्मूलों को अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इनमें देखने को मिलेगा कि सर इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 अक्षर है जो घूम रहे हैं। यानी पूरी कहानी आपके पास है ए की और बी की है। जब पूरी कहानी आपके पास है ए की और बी की है, 2 अक्षरों की है, तो इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 2 ही संख्याओं से बनेंगे। इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किससे बनेंगे, 2 संख्याओं से। पहली संख्या को आप ए मान लीजिए और दूसरी संख्या को आप बी मान लीजिए। जैसे हम एक क्वेश्चन है इससे बनाने की कोशिश करते हैं, पहले इसे बनाएंगे। सर हमने ये कहा कि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 2 ही संख्याओं से मिलके बनेंगे। पहली संख्या को हम ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम बी मान लेंगे। तो आप ये बताइए इसमें ए किसको मानोगे, सर हम ए इसको मानेंगे। और आप इसमें बी किसको मानोगे, सर अगर हम बी की बात करें तो बी हम इसको मानेंगे, इसको। अब आपके पास में क्वेश्चन कैसा, अंश बटे हर का है। अंश में अलग फॉर्मूला लगेगा, हर में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर हम अंश की बात करें तो सर अंश में फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का निशान, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये लीजिए बट्टे में क्या आएगा सर, पहली संख्या 2 बार गुणा यानी ए का मान है ये, तो ए इंटू ए क्या है आपके पास है, ए स्क्वायर है। और ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है बी स्क्वायर है। अब आप आपकी ईमानदारी से बताइए, ये मैंने फॉर्मूला नंबर 3 यही लिखाया है। अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला 3 बनता है। और 3 का जो रिजल्ट था वो क्या था सर, वो था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जाके चेक कर लो आप वहां। और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में हमारे पास ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि इससे ये कटेगा तो फाइनली आपका आंसर 2 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में। एक बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आज से 20 साल पहले भी बनता था, आज भी बनता है। अगर मान लीजिए 3 नंबर का फॉर्मूला लग रहा है जिसमें दोनों फॉर्मूलों को आप जोड़ते हो, यानी कि ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसका जो परिणाम आता है वो 2 बचता है इसमें हमेशा। और एक और है 4 नंबर का फॉर्मूला। आप 4 नंबर के फॉर्मूले को देखो एक बार। फॉर्मूला नंबर कौन सा देखना है आपको सर, फॉर्मूला नंबर देखना है 4। फॉर्मूला नंबर 4 को देखो, इसका रिजल्ट आता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें ये परमानेंटली फिक्स होता है कि ये वाला हिस्सा कटेगा हमेशा। और ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है इसमें 4ab आता है, तो इसमें ये ab करता है, 4 ही आंसर आता है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 2 आंसर आता है और एक क्वेश्चन में 4 आंसर आता है। तो 2 किस में आता है, प्लस में 2 आता है, और माइनस वाले में कितना आंसर आता है आपके पास में, 4 आंसर आता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। देखो ये रहा आपके पास है एक क्वेश्चन। अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है यार, मैं तो यही समझ रहा था कि वही क्वेश्चन है आपके पास है। चलिए कोई बात नहीं है, अलग क्वेश्चन आ गया तो फिर भी करेंगे हम, ऐसे क्यों घबराएंगे इस क्वेश्चन से। देखिएगा सर क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है ये सर, पहली संख्या 2 बार गुणा है तो a इंटू ए स्क्वायर कह सकते हैं हम। और ये क्या है हमारे पास b इंटू बी है तो हम बी स्क्वायर कह सकते हैं सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमारे पास संख्या बनेगी। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है हमारे पास। तो सर एक बार माइनस में फॉर्मूला नंबर 5 लग रहा है ऊपर आपके पास, हम ये कह सकते हैं सर ए स्क्वायर।
यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो एक बार प्लस में करिए, ये आपके पास में इतना और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है सर, हमारे पास है 21,864 है। कितना आपके पास है 21,864, एक बार प्लस में। अच्छा, कोई और तरीके से अपन इसको स्पीड में बना सकते हैं क्या? मैं चाह रहा हूँ कि यार अपन, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे तो अभी तो हमको टाइम लग रहा है, उसकी बजाय आप इसको बाई ऑप्शन जाओ तो कैसे रहे? बाई ऑप्शन में सबके आपके पास ऑप्शन सेम है, अगर हम इसको डिजिटल सम से करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यार काफ़ी बड़ा लग रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, एक बार करके देखते हैं। एक बार प्लस में और एक बार किस में है आपके पास माइनस में। अगर सर हम इसको प्लस में करते हैं तो 32,672। देखो, अगर एग्जाम में आप अटक जाओ तो इसी तरीके से करिए, एक बार प्लस में और ये है 21,800 और कितना आपके पास है 64 है, प्लस में किया तो ये हमारे पास कितना बच गया सर, ये हमारे पास है 6, ये हमारे पास है 3 है, और ये कितना हमारे पास है 5 है, और ये कितना हमारे पास है 4 है, और ये कितना हमारे पास है 5 है। तो इस तरीके से हमारे पास हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल हासिल की एक लग गई ना सर। जोड़ने पर तो हमारे पास इतना आया, जोड़ने पर इतना आएगा तो फिर घटाने पर कितना आएगा? घटाने की अगर हम बात करें तो सर जैसे हम इसमें से ये घटाते हैं तो हमारे पास लास्ट में 8 बचेगा, और ये हमारे पास 0 बचेगा, ये हमारे पास 8 बचेगा, ये 0 बचेगा, और ये हमारे पास 1 बचेगा। तो आप ये देखिए, जब आपने घटाया तो ये वाला पद कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल कट गया ना सर, यानी कि घटाने पर आपके पास ये कट गया, तो 54,536, 54,536, 54,536, 54,536 बी ऑप्शन में है। यानी बहुत, ये भी मैंने तो, मुझे तो ये लगा कि शायद हो सकता है डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट था ही नहीं क्वेश्चन। क्यों नहीं था सर? हमको पता है कि एक बार हमको जोड़ना है तो एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हमको घटाना है तो जैसे ही हमने घटाया, क्योंकि आप ये देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है सर, एक बार तो यहाँ प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा आपके पास सर, एक बार हमारे पास यहाँ माइनस आएगा, लेकिन बट्टे में सर हमको माइनस दे रखा था तो माइनस से माइनस कट गया प्लस। यानी जैसे ही हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे ए और बी को, वही आंसर है, तो आपके पास ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना था। मैंने कहा ना, मैं रियल कह रहा हूं, मैंने पहले इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, जैसे मेरा दिमाग ने काम किया, मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम में भी आपका दिमाग ऐसे ही काम करे, ऐसे फटाफट उठपटांग लिख लिया करो, कोई जरूरी नहीं है कि जमा के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछे कि इसका सरलीकृत मान बताइएगा। ये तो इजी है आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास सर? ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab। अगर सर ए का मान x है तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान 7 है तो ये हो जाएगा 49 प्लस 2, और ए का मान x है तो x, बी का मान कितना आपके पास है 7 है तो 7, यानी सर एक्स स्क्वायर और प्लस का निशान, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 14x प्लस कितना हो जाएगा 49। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? ये हमारे पास है डी ऑप्शन में। आप ये कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर ठीक है, आपने अचानक से इसको पीछे और इसको आगे कैसे ले आए? ये एक इनका क्रम होता है जमाने का ये क्रम होता है। अगर मान लो इसी में एक्स की घात 3 होता तो पहले एक्स की घात 3 आता, फिर एक्स की घात 2, फिर एक्स, फिर अंक, जो अंक होते हैं वो बाद में आते हैं। ये क्या होता है, जमाने का तरीका होता है, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन। क्या हुआ यार, कैसे किस्मत खराब है, 2 बार कैसे ले लिया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आइएगा 10 नंबर को देखिएगा। वो जो लास्ट के फॉर्मूले लिखे थे ना मैंने, 2, 6 नंबर का और 7 नंबर का, वो लगेंगे इनमें। यदि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो आपसे ये पूछे कि इसका मान कितना होगा। आप आपकी ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ी देर पहले जब हमने इस क्वेश्चन को बनाया था तो मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जब आप ए क्यू माइनस बी क्यू को खोलोगे ना तो आपके पास है 2 टुकड़े आते हैं। इसे जब आप खोलोगे 2 टुकड़े आते हैं। पहले कोष्टक में तो ये ऐसे कैसे ही आ जाता है, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, लेकिन अगला जो टुकड़ा होता है ना, उस टुकड़े में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का आपके पास ए भी आता है। क्लियर है? ये बात से सहमत हो? तो ये लाइन यहाँ तक है ना। अब आप ये बताइए, इसकी जगह पर आपने इसके दोनों टुकड़े लिख दिए तो इस टुकड़े से आपके पास ये टुकड़ा कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा ए माइनस बी। अगर ऊपर ए बचेगा और नीचे ए माइनस बी है तो ए का तो मान है आपके पास 21 और बी का मान है 19। तो बताइएगा क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर ये आएगा बी ऑप्शन? बताओ, क्या आप कह सकते हो? बात से सहमत हो मेरी से? सहमत हो तो आपका आंसर आ चुका है। चलिएगा एक और क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर? ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कुछ आ रहा है पल्ले पड़ रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल पड़ रहा है सर। वही फॉर्मूला फिर से आपको देखो, एक संख्या 3 बार रिपीट है
तो हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है ए क्यू है, और प्लस क्या है हमारे पास है सर ये हमारे पास है बी क्यू। ये कन्फर्म होता है कि जहां पर ये फॉर्मूला लग गया, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू लग गया, इसके विपरीत इसका बड़ा वाला कोष्टक आता है, ये फिक्स होता है। जैसे अभी आपने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, या माइनस हो चाहे प्लस हो, फॉर्मूला तो एक ही काउंट होगा आपके पास। सर जब हम इसे खोलेंगे ना तो इसके दो टुकड़े आते हैं, और इसके विपरीत जैसे ये हर में था तो इसके विपरीत अंश में इसका बड़ा वाला टुकड़ा होता है, ये फिक्स होता है। जैसे आपने देखा कि इसके बड़े वाले कोष्टक ने इसको काट दिया तो छोटा वाला कोष्टक बचा। ऐसे हम इसमें क्यों मेहनत करेंगे, हमको ये पता है कि सर इसका जो बड़ा वाला टुकड़ा आएगा ना वो इस पूरे को जरूर काटेगा, यानी कि सर इसका ये अंश में है तो हर में इसका बड़ा वाला फैक्टर मौजूद होगा, जरूर होगा। तो हम ये कह सकते हैं फिर अंश में इसका छोटा वाला फैक्टर बचेगा, छोटा वाला फैक्टर तो सिंपल होता है, तो बस आंसर आ गया आपका। छोटे वाले फैक्टर में ए का मान कितना है आपके पास है 732, बी का मान कितना आपके पास है 268, तो फिर कितना आएगा आपके पास सर हमारे पास 1000 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन एकदम, डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को गलत मत करना आप, छोटे मोटे क्वेश्चन थे। एक बार फिर से लीजिएगा क्या क्वेश्चन है आपके पास। दिया गया है कि एक्स का मान है हमारे पास, वाई का मान है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइएगा। अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है तो आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। सर क्वेश्चन को हमारे पास बनाने का ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास पूरा एक्स का मान है, पूरा एक्स का मान है, तो ये आपके पास ऐसे बनेगा 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का निशान। ये पूरा वाई का मान है आपके पास, तो ये 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसे बनेगा। और आप जरा याद करिएगा, हमने जब फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को जोड़ा है जिसमें आंसर 2 आता है, जोड़ने पर दो, हाँ जोड़ने पर कितना आता है आंसर 2 आता है, घटाने पर 4 आता है। जिसमें हमने जोड़ा है उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है सर, फाइनल सॉल्यूशन होता है 2, और ये ए स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास है बी स्क्वायर, ये होता है इसका फाइनल सॉल्यूशन। यानी हम ये कह सकते हैं, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं इस बात को बताऊं सर, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि ये आपके पास है एक्स का मान है, ये आपके पास वाई का मान है, ये आपने स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, तो इसमें एक फॉर्मूला लग गया, कौन सा, ए प्लस वी का होल स्क्वायर ए माइनस वी का होल स्क्वायर, और ए प्लस वी का होल स्क्वायर में जोड़ दिया ए माइनस वी का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का रिजल्ट वो आता है। अगर इस पूरे का रिजल्ट ये आता तो आपके पास है 2, ऐसे कैसे ही आएगा। ए का मतलब है पहली संख्या 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 9 प्लस का निशान। बी का मतलब है दूसरी संख्या, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, कितना होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 28। तो किस ऑप्शन में आपके पास सर, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। अगर मान लीजिए वहां माइनस होता, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, तो इसका आंसर कितना आता। अगर सर मान लीजिए ये आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछता, तो आपका जो आंसर होता है वो होता 4a और b, भाई उसमें आंसर ये आता है, तो 4 की जगह 4 रखते हैं आप, ए की जगह पर क्या रखते हैं पहली संख्या, पहली संख्या का मान कितना आपके पास है 3, और बी की जगह पर कितना रखते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मान कितना आपके पास है रूट 5, तो आपका जो आंसर आता वो 12 रूट 5 आता। इस बात को ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताओ, तो 4a भी आता, लेकिन उसने प्लस का मान पूछा इसलिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरी बात से सहमत हो तो ये रहा क्वेश्चन डिट्टो सेम। इस क्वेश्चन को आप मुझे सोल्व करके बताइए। आपसे किसका मान पूछा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। एक्स स्क्वायर का मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स का मान देखो इतना बड़ा है, मतलब ए और बी के फॉर्मेट में दिया है। एक्स का मान सिर्फ एक्स का मान सिर्फ एक संख्या में नहीं है, बल्कि ये ए है प्लस ये बी है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, अगर इसका जो मान दिया है वो आपको ए प्लस बी के फॉर्मेट में दिया है तो फिर ये स्क्वायर होगा, और इसका भी आपको इसी के फॉर्मेट में दिया तो आपके पास ये भी स्क्वायर होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास है 2, और ए स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारे पास है बी स्क्वायर होता है। क्लियर है, 2 की जगह 2, ए का मतलब क्या है पहली संख्या 7, ए स्क्वायर है ना इसका मतलब, तो ये 49 प्लस बी का मतलब क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का वर्ग इतना होता है, तो ये 54 हो जाएगा। 54 का डबल कितना होता है आपके पास है 108 होता है। किस ऑप्शन में आपके पास है ए ऑप्शन में। तो इस तरीके से हमने जो जर्नल फॉर्मूले जो सिंप्लीफिकेशन के लायक थे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
और अब हम आ चुके हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 से पहले मैं आपको थोड़ा सा घातांक करने का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि अगर इनके आधार समान है तो गुणा करने पर तो घातों का क्या रिजल्ट निकल के आता है, और भाग का निशान है तो घातों का क्या रिजल्ट निकल के आता है। इस तरीके की कुछ कहानी सुनिएगा आप, ठीक है ना। तो देखिएगा, आइएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास है? सर हमारे पास है घातांक करनी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ छोटा मोटा मगर बेसिक नॉलेज। क्या है आपके पास, मान लो कोई इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, एक्स की पावर बाई अपॉन आपके पास है जेड है, तो ये क्या है हमारे पास है? सर ये है हमारे पास है भाजक, जिसका हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और ये क्या है हमारे पास? सर ये बेस है, ये आधार है। ये क्या है आपके पास? सर ये तो है डिवाइजर, और ये है आपके पास में बेस, और ये है पावर, यानी कि ये हमारे पास है घात। इस फॉर्मेट को हम समझने वाले हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है सर हमारे पास है जैसे ए है, ए की पावर ये एक्स है, और गुणा का निशान है आपके पास ए है, और ए की पावर क्या है? बाई है। यानी सर अगर मान लीजिए इनके देखो कोष्टक के अंदर आधार लिखा हुआ रहता है, इसका आधार समान है। अगर आधार समान होता है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये रहेगा, एक बार आधार आएगा और ये जो पावर है ये जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगी आपके पास है एक्स प्लस वाई। पावर क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई हो जाएगी। यानी कि सर अगर यहाँ गुणा का निशान है तो आपके पास है इनकी घातें जुड़ती है, गुणा का निशान है तो घातें जुड़ती है। लेकिन अगर भाग का निशान हुआ, जैसे आपके पास है पॉइंट नंबर 2 ये है, सर सेम एडिटो ए की पावर एक्स है, और ये भाग का निशान है यहाँ, और ए की पावर क्या है आपके पास? सर ए की पावर वाई है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए की पावर एक्स। देखो इसी को आप क्या लिख सकते हो, या फिर सर हम इससे ये भी लिख सकते हैं ए की पावर एक्स, और बट्टे में क्या है आपके पास? है सर ए की पावर वाई। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई आएगा। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? सर यहाँ से हमको ये सीखने को मिल रहा है कि अगर गुणा का निशान है तो घातें जुड़ती है, अगर भाग का निशान है तो इनकी घातें घटती है। भाग का निशान है तो इनकी घातें घटती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आता है, इनके बीच किस किस का निशान आता है? या तो गुणा का आता है, या भाग का आता है, या बराबर का निशान आता है। जैसे आपके पास है ए की पावर एक्स है, और बराबर है आपके पास है ए की पावर बाई है। दूसरा ये आता है बराबर का। अगर बराबर का निशान आता है तो हम ये कह सकते हैं आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा। ये रूल नहीं है, लेकिन अपन की सुविधा के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं, ये ए है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि सर इसका जो परिणाम आएगा वो एक्स बराबर वाई लिखना है आपको। अगर ऐसे बराबर का निशान है तो इससे आप इसको कैंसिल आउट मानोगे माइंड में केवल, और एक्स का मान किसका हो जाएगा? बाई के बराबर हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर यहाँ प्लस का निशान आया, यहाँ पर माइनस का निशान आया, तो हम क्या करेंगे? तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके फिर मान निकालो आप, पर फिर बाकायदा सोल्व करने पड़ते हैं। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन तो ये है आपके पास, कैसा है आपके पास? सर 2 की पावर 3 है, और गुणा का निशान है 2 की पावर 4। तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा कि 2 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो आधार आ जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। जबकि अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, कैसे आ गया? 2 की पावर 4 और माइनस आ गया 2 की पावर 3, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? फिर इसका मान निकालो आप। जैसे 2 की पावर 4 है, इसका मान कितना होता है? 16, माइनस 2 की पावर 3, इसका मान कितना होता है? 8। तो इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 8। फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को। इनके जो भी मान आते हैं वो मान आप निकालिए, 2 की पावर 4 का मान रखिए, 2 की पावर 3 का मान रखिए, फिर घटाओ। अगर प्लस का निशान है तो फिर आप जोड़िए। तो प्लस माइनस में तो इनके रूल चलते नहीं है। रूल जो चलते हैं घातांक करनी में, वो एक तो गुणा के अंदर चलता है, एक भाग के अंदर चलता है, और एक चलता है आपके पास बराबर के निशान के अंदर। क्लियर है आपके पास? अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात ध्यान रखिए, जब पावर को हम ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। ऊपर नीचे का मतलब यह है कि अंश से हर में लाना है तो पावर के निशान बदल जाएंगे, हर से अंश में जाना है तो पावर के निशान बदल जाएंगे। यानी कि आप एक और पॉइंट यहाँ पर समझ सकते हो। चाहे तो मैं आपको ये लिखवा देता हूँ कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे आपके पास है 2/5 है, और इसकी पावर कितनी है आपके पास है? इसकी पावर है माइनस का 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको प्लस बनाना है तो इसको प्लस बनाना है तो 5/2, और फिर आपके पास है 2 बनेगा। जैसे आपने क्या किया सर, हमारे पास 2/5 था लेकिन -2 था, तो आप क्या करोगे? इसको पलटा मार दो, इसको पलटते ये प्लस में आ जाएगी, इसमें किस में आ जाएगा आपके पास? प्लस में पावर आ जाएगी। और मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा, आप नोट टेंशन।
आइएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कम दिख रहा तो और जूम किया जाए क्या? काफ़ी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? सर हमको पता है कि ये आपके पास में भाग का निशान है, इसके और इसके बीच में भाग है, इसके बीच में भाग है, सब में भाग है। तो ये 38 की पावर 6 38 की पावर 5 है। तो भाग में पावर घटती है, यानी हम ये कह सकते हैं सर इससे आप इसको काटोगे ना तो ये एक बार कटेगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा आपके पास सर 38 की पावर सिर्फ एक बचेगा, गुणा का निशान। इससे आप इसको काटोगे ना तो आपके पास कितना बचेगा सर? हमारे पास 2 की पावर 1 बचेगा। ये कितना बचा था? 38 की पावर 1। और ये कितना बचेगा? 97 की पावर 1, 96 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 और 96 की पावर 1। अब एक पावर लगाने से कोई मतलब है नहीं है। अब आपको ये पूरा गुणा करने के लिए नहीं कहा एग्जामिनर ने, क्योंकि देखो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो आप केवल लास्ट का अंक मल्टीप्लाई करो और आंसर प्राप्त करो। आप ये कह सकते हो इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट। ये कितना हो जाएगा? 16। 16 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा आपके पास सर? लास्ट में 6 आएगा। और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे बनाना है क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ये रहा आपके पास है, ये आपका होमवर्क है। आप आराम से कर सकते हो, मुझे विश्वास है, क्योंकि बाई ऑप्शन जाना, वही लास्ट डिजिट से आप इसका आंसर बताओगे। अरे सेम तो नहीं आ गया क्वेश्चन यार? नहीं, अलग है थोड़ा सा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा समझिएगा आप अच्छी तरीके से। अच्छा क्वेश्चन सर, हमको क्या करना है कि ये कोई क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है। देखो ग्रुप डी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि ये 5 की पावर इतना है, इसको आप कितना लिख सकते हैं? सर हम इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 3 लिखो, फिर 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ शॉर्ट में। सर 125 है ना, 125 को हम कितना लिख सकते हैं? 5 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और पहले से कितना थी पावर? x प्लस 1 थी पहले से पावर, यानी कि ये हो जाएगा 5, ये 3x और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे और है आपके पास। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जगह पर 5 की पावर देखो 3 लिखेंगे तो ये हमारे पास है 3x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को हम जमा देते हैं। सर ऊपर तो है हमारे पास है 5 की पावर 3x प्लस 4 और प्लस का निशान। 125 की जगह कितना रखोगे? 125 की जगह सर हम रखेंगे 5 की पावर, ये सर 5 की पावर रखेंगे 3x प्लस 3 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास? सर बट्टे में देखिए इसकी जगह पर कितना रखेंगे हम? सर इसकी जगह पर हम रखेंगे 5 की पावर 3x प्लस 3 और प्लस का निशान, माइनस है नीचे और ये है माइनस 5 की पावर 3x प्लस 2, ये है हमारे पास। अब आपको करना क्या है सर? अब हमको इनमें से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन। ये तो कन्फर्म है कि सर 5 तो कॉमन आएगा। ये तो कन्फर्म है कि सर दोनों जगह पर कि 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा दोनों जगह पर। लेकिन दिक्कत ये है कि सर हम पावर कितनी कॉमन ले, और पावर कॉमन लेने का मतलब है कि हम पावर घटाएंगे, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग होता है और भाग में तो घाते घटती है, ये तो हम सीख चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में से जो छोटी पावर है ना उसे कॉमन लीजिए, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या कॉमन आती है। तो सर इन दोनों में से छोटी संख्या तो 3x प्लस 3 है, क्या हम इसे कॉमन ले लें? आप एक बार यहां से पहले यहां देखो कि नीचे भी डिट्टो सेम, हमको ये वाला पद काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपने यहाँ इन दोनों में से तो ये छोटा वाला कॉमन आएगा, लेकिन सर इन दोनों में से है ना ये छोटा वाला कॉमन आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ऊपर वाला रूल नहीं चलेगा, रूल चलेगा नीचे वाला। यानी 3x प्लस 2 सबसे छोटा है। देखो 1 2 3 4 थे ना, इन चारों में से आप ये कह सकते हो सर सबसे छोटी पावर इसके ऊपर है। और ये कितनी आ गया पास है? 3x प्लस 2 है, तो बस यही कॉमन आ गया। यानी यही तो ऊपर आएगा कॉमन और यही नीचे आएगा सेम। क्यों आएगा? क्योंकि ये कटेगा इसलिए आएगा। आप कहोगे ना कैसे पता लगा? भाई ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कुछ भी एक्स नहीं है, तो ये कन्फर्म कटेगा। इसलिए सर हम ये कह सकते हैं ये कॉमन आ गया। कॉमन आने का मतलब मैंने कहा पावर घटेगी, तो इसमें से आप ये घटा दीजिए, ये पावर घटाइए, यानी कि 3x प्लस 4। इसमें से आप कितना घटाओगे? सर इसमें से घटाएंगे हम 3x प्लस 2। तो जैसे ही आप घटाओगे 3x से 3x घटेगा, 4 में से घटाओ 2, तो सर हमारे पास है 5 की पावर 2 बचेगा। इसमें से आपने ये कॉमन लिया था 5 की पावर 2 प्लस का निशान। आप बताइए कितना बचेगा? सर इसमें से घटाइए 3x प्लस 3 में से आप घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए? जो कॉमन लिया है ना उसको घटा दीजिएगा आप।
तो आप ये कह सकते हो 3x से 3x, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, यानी सर 5 की पावर 1 बचेगा ऊपर का, तो ये सॉल्यूशन हो गया। नीचे का बताओ सर, देखिए 3x प्लस 3 जो कि ऊपर था, तो 5 की पावर 1 और माइनस का निशान। सर ये तो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 बचेगा यहाँ। तो अब देखिए इसके लिए हमने कोशिश करी थी कि ये हमारा कट सके। अब 5 की पावर ये कितना होता है, 25 प्लस 5 30। सर ऊपर तो 30 है और बट्टे में कितना आ गया पास है, 4 है। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सर हम ये कह सकते हैं कि 15/2 आना चाहिए। क्या 15/2 है हमारे पास? अरे यार ऑप्शन ही नहीं है। अरे ऑप्शन है ना यार, ये रहा 7.5। 15/2 का मतलब कितना होता है सर, 7.5 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना था। क्वेश्चन कम समझ में आया तो क्वेश्चन को रिपीट करके जरूर देखिएगा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ मैं एक बार ही समझाऊंगा। क्यों? तो दूसरी बार मैं समझाऊंगा तो मैं भी आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। ये जो रूल वाले, ये घातांकरणी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पहली बार में ही आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसी लैंग्वेज का मैं यूज कर रहा हूँ। तो दूसरी बार की लैंग्वेज में फिर ये उल्टा सुल्टा हो जाता है पूरा मामला, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हमको इनमें बोलने होते हैं। जो अर्थमेटिक होती है ना, उसमें तो ज्यादा शब्द नहीं होते हैं, तो उनको रिपीट कर देते हैं। इसमें इतने सारे शब्द है कि आप फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। आइएगा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यार घातांकरणी के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता है ग्रुप डी वाले। मतलब ये भी चाहता है कि इनको तो हर कोई स्टूडेंट छोड़ के ही आए, पता नहीं क्या चाहता है। देखिएगा बिल्कुल, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये 7√7 है, इसका मतलब समझो पहले तो। अगर मान लीजिए अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब कितना होता है सर? अंडर रूट का मतलब होता है आपके पास है पावर 1/2। क्या होता है आपके पास? पावर 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होता है सर कोष्टक ऊपर 1/3। इसका मतलब 1/3 पावर होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब आपके पास है 1/5। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 1/4, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 1/6। इनका मतलब ये होता है, इनका मतलब ये होता है। तो एक बार तो आप इस पूरे क्वेश्चन को जमाइएगा। सर ये हो गया आपके पास है 7 की पावर 5 गुणा का निशान, 7 की पावर 1 गुणा का निशान, 7 की पावर कितना आपके पास है 1/2, और भाग का निशान, भाग में घाते घट जाएगी कोई बात नहीं है। 7 की पावर कितना हो गया सर? -5/2 बराबर का निशान। 7 की पावर कितना हो गया आपके पास है? 2x + 3। कितना हो गया आपके पास है? 2x + 3 हो गया। आपको करना क्या है कि यहाँ तक की घाते तो जोड़नी है, क्योंकि गुणा का निशान है। अगर घाते जोड़नी है तो सिर्फ घातों से क्वेश्चन को बनाओ। ये 5 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, प्लस आपके पास 1/2 आ जाएगा। यहाँ जाकर के घात घटेगी, माइनस हो जाएगी, लेकिन इसकी घात कितनी है? -5/2 है। बराबर का निशान, बराबर का निशान होने के कारण ये आधार इनके कैंसिल हो गए, और सिर्फ आपने पावर ही लिखी है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिखी है? पावर ही लिखी है। आप इसको बनाने की कोशिश करिए। जैसे ही हम इसको बनाते हैं, अगर कैलकुलेशन नॉर्मल है तो आप दिमाग में बना लो। दिमाग में कैसे बना लो सर? ये तो हमारे पास है प्लस का हो जाएगा, और 5/2 का मतलब 2.5 होता है, और 2.5 में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। यानी सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिजल्ट 9 हो जाएगा, और 2x + 3 इसके एक साइड में है अभी भी, और ये इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। 9 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 6 आएगा। तो 2x बराबर अगर 6 है तो x का मान कितना आएगा? 3। यानी हम ये कह सकते हैं सर x का मान हमारे पास है 3 है, और वही हमारा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके का है। वैसे आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, लेकिन फिर भी समझ लो। सर ये है आपके पास 2 की पावर 4 और 3। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है ना, जैसे 2 की पावर 3 है और ये कोष्टक लगा हुआ है 5 है, तो इसका मतलब ये है सर ये घात आपस में गुणा है तो 2 की पावर 15 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है 2 की पावर 3 है, फिर 4 है, और फिर इसकी पावर 5 है, और फिर आपके पास है और भी पावर है, या फिर एक काम करो, क्या है आपके पास में, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे है 2 की पावर ये है आपके पास है 3, और इसकी पावर कितना आपके पास है सर? 2 की पावर ये आपके पास है 32 है, और ये कितना आपके पास है? 32 है। इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ ये है आपके पास है कि यहाँ जाकर के गुणा है। नहीं नहीं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। 2 की पावर 3 है, और इसकी पावर कितना आपके पास है? 5 है। दूसरा चलो ये है, सेम डिट्टो ले लेते हैं हम, और 3 की पावर कितना है? 5 है। तो सर इसका अर्थ क्या है
जैसे 2 की पावर 3 और कोष्टक लग दिया 5, तो सर इसका मतलब तो ये है कि ये दोनों गुणा है तो 2 की पावर 15। लेकिन अगर 2 की पावर 3 उसकी पावर 5 है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये 2 है ना, इसकी पावर ये 3 कितनी बार गुणा है सर? 3 आपके पास है 5 बार गुणा है। 3 कितनी बार गुणा आपके पास सर? 3 आपके पास है 5 बार गुणा है, ये इसका अर्थ है। तो एक पॉइंट तो ये होता है, अगर मान लो आपके पास है यहाँ कोष्टक लगा हुआ है तो डायरेक्ट ही गुणा है, अगर कोष्टक नहीं है तो इसका मतलब है कि 3 सर 15 बार है तो 3 15 बार है, 3 5 बार है तो 5 बार है, ये इनका अर्थ होता है। तो ये दोनों स्टेप अलग अलग होती है, ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर तो इनका कोई यूज नहीं है, यहाँ पर तो एक ही स्टेप का यूज है। आप ये कह सकते हैं सर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया आपके पास है 2 की पावर कितना है? 12। गुणा का निशान है आपके पास। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, आगे भाग का निशान है। 2 की पावर 7, आप अच्छे से जानते हो कि 2 की पावर, ये दोनों पावर जुड़ेगी 25, 25 में से आप 7 घटा दीजिए, 25 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। तो 2 की पावर 18 आपका आंसर होगा। 2 की पावर 18 क्या होगा आपका आंसर? होगा 4 तिये 12, 5 दूनी का 10 भाग 2 की पावर 7। सर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अच्छा यार, क्या दिमाग है। बोल 12 राउंड लिख 15 राउंड, 2 की पावर 12 है तो ये कितना आपके पास है सर? ये हमारे पास है 22 है। अब 22 में से आप 7 घटा दीजिए, 22 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 15 आएगा। 22 में 7 घटाओ कितना आएगा आपके पास है? 15 आएगा, ध्यान में रखिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं इस तरीके का। ये रहा हमारे पास है क्वेश्चन, इसी को जूम कर लेते हैं हम, आराम से आपको दिख पाएगा क्वेश्चन। कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व? सर देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत तो आप यहीं से सरल कर लो। क्या नहीं करोगे? कोई बात नहीं है, मत करिए, आप एक बार पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए। सर ये 35 है, x की पावर 3 है, ये क्या है आपके पास सर? 35 है, x की पावर 3 है, y की पावर 2 है और z है। बट्टे में क्या है आपके पास? सर ये 7 है, x की पावर 1 है, y की पावर 4 है, गुणा का निशान। गुणा का निशान मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये भाग है, अगर भाग का निशान है तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, इसका मतलब यही तो है, ये 1 बट्टे में तो है, मतलब ये इसके साथ ही है। भाई भाग का निशान है, ये इसके साथ ही है एक तरीके से। अगर इसके साथ ही है तो मतलब सर ये 25 यहाँ पर है और ये x है और ये y की पावर कितना आपके पास है? -2 है। भाई सही लिखा है ना मैंने? अगर ये गुणा का निशान होता तो ये इसके साथ गुणा होता, लेकिन भाग का निशान है तो ये इसके साथ गुणा है। ये किसके साथ गुणा आपके पास है? इसके साथ गुणा है। तो सर अब बनाओ आप क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे? सर अगर हम इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। और अगर हम इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास सर ये 5 बार कटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर हर में 5 आएगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में हर में 5 है, बस आपका डायरेक्ट आंसर यहीं से आ गया। बाकी कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा, दिमाग का यूज करोगे तो। और वैसे थोड़ा बहुत सरल कर भी लीजिए, फर्क भी क्या पड़ जाएगा। सर थोड़ा बहुत हम सरल ऐसे करेंगे, ये बाई की पावर 4 है, ये बाई की पावर -2 है, तो बाई की पावर 2 बचेगा नीचे। तो बाई की पावर 2 अगर आपके पास बच रहा है तो बाई की पावर 2 ऊपर भी ये कट जाएगा, और आपके पास क्या कटेगा सर? और हमारे पास इसके साथ जेड और था जो हम भूल गए थे लिखना, जेड से हमारे पास जेड भी कटेगा। एक्स की पावर 2 है, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, और ऊपर एक्स की पावर 3 है तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एक्स। ऊपर एक्स बचेगा, नीचे 5 बचेगा। तो इस तरीके से आपके पास x/5 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपका ए ऑप्शन में। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था, ध्यान में रखिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन है हमारे पास है इसी तरीके से, इसको बनाने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है क्वेश्चन। देखिए सर इसमें आधार अलग अलग है। अभी तक के क्वेश्चनों में हमारे पास जो ऊपर आधार थे ना वही नीचे थे। ऊपर आधार 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन नीचे 6 और 10 है। तो आपका काम ये है कि पहले आप इनके आधार समान करो। आधार कैसे समान होंगे? जैसे आपके पास है 6 की पावर -1 है, तो 6 के आप टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो जो ऊपर के आधार मैच खा जाए। 2 × 3 लिख सकते हैं हम। अब ये -1 ऊपर पावर है तो -1 ऊपर पावर यहाँ लगेगी आपके पास। 10 है, 10 को आप 10 की पावर 2 है तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं सर? 2 × 5। लेकिन जो पावर है आपके एज इट इज इसी तरीके से आपके पास है, यहाँ आपको दिखेगी। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि सर नीचे इसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं, और ऊपर की संख्या तो एज इट इज चाहिए। देखिए ऊपर की संख्या लिखिए, 2 की पावर 3 है आपके पास, 3 की पावर -3 है आपके पास, और 5 की पावर 4 है हमारे पास, भाग का निशान। नीचे कितना आएगा सर? 2 की पावर एक जगह तो -1 आएगा, गुणा का निशान। 2 की पावर -3 आएगा, सॉरी, और 3 की पावर कितना आपके पास है? -1 है,
गुणा का निशान, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, मैं यहाँ से लिखा मैंने। अब जितना आप सरल कर सकते हो करिएगा। सर हमको पता है कि अब भाग का निशान है, भाग में घाते घटती है। अगर भाग में घाते घटती है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इससे ये कटेगा आपके पास कितनी बार, 2 की पावर 1 पावर बार। लेकिन जब भाग में घाते घटती है तो ये पावर ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 2, यानी कि रिजल्ट आएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मैंने कैसे लिखा, इससे ये काट दिया, 2 की पावर 1 बचा। लेकिन ये वाला देखो, भाग में घाते घटती है तो इसकी घात 1 है तो माइनस आएगा, और इसकी घात पहले से ही माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ऐसे आएगा। तो 2 की पावर 2 ऐसे बनी है क्योंकि भाग में घाते घटती है। अब देखिएगा सर, 3 का अगर हम हिसाब करें तो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 3 का पावर तो माइनस का 1 बनेगा। भाई पावर ऊपर जाती है तो निशान बदलेंगे इनके। अगर ये 3 की पावर ऊपर जाएगी, 3 की पावर प्लस का 1 बना देगी। आगे देखिएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, आपके पास 5 की पावर 2 बचेगा। जिस ऑप्शन में होगा ना वही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास, सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो खूब सारे क्वेश्चंस लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि भैया आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, और खूब देख कोशिश भी हम कर रहे हैं कि जूम कर करके क्वेश्चनों को बनाएं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर ये क्वेश्चंस वैसे समझ में नहीं आने वाले। अब आप इसको बनाइएगा, कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो इसके साथ। सर सबसे पहले तो 3 को इनके साथ गुणा करो और क्वेश्चन को पूरे को एक बार लिख दो आप। ये हो जाएगा 2। देखो ये 3 इसके ऊपर भी है तो ये तो हो जाएगा आपके पास 8, और 8 की पावर हो जाएगा x की पावर। देखो 3 को इस पावर से गुणा करो कितना हो जाएगा 6, तो x की पावर 6, और y की पावर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 3। और ग्रुप डी में आया है यार ये क्वेश्चन तो। ओके, गुणा का निशान, सर ये 4 की पावर 3 का मान कितना होता है आपके पास है 64। कितना होता है आपके पास है 64, और x की पावर कितना हो जाएगा आपके पास है। अच्छा यार पावर क्यों लिख रहे हो आप, इनको पावरों को ऐसे कैसे लिखो ना, इनको तो काटेंगे अपन, मान क्यों लिख रहे हैं गलती से। सर ये आपके पास 2 की पावर 3 है। ओके, ये आपके पास है 4 की पावर 3 है। कहाँ से आया ये 4 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि ये पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, समझ लेना इस अर्थ को। और x की पावर कितना आपके पास है माइनस के 9 है, और y की पावर कितना आपके पास है 12 है। ये तो कैसे कर करूँ कि हमने ऊपर का हिसाब कर लिया है, नीचे का हिसाब तो सिंपल है। सर 4 की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 4 गुणा का निशान, 2 की पावर 3, x की पावर 6 और y की पावर 3। ये कोष्टक के बाहर है 3, ध्यान में रखना। अब कितना कुछ काट सकते हो आप वो काटो। x का हिसाब करो पहले तो। सर x का अगर हम हिसाब करते हैं ना तो x का हिसाब देखो सर, ऊपर 6 पावर है और ऊपर 3 पावर है। मतलब सर ऊपर अगर हम x का हिसाब करें, केवल x का हिसाब, पहले x का हिसाब कर देते हैं, तो सर x की पावर माइनस का 3 बचेगी ऊपर। तो केवल हमने x का हिसाब किया, संख्याओं का नहीं किया। और नीचे अगर हम हिसाब करें x की पावर 4, x की पावर 6, सर नीचे अगर हम x का हिसाब करें तो x की पावर कितनी आपके पास है 6 और 4 10, 6 और 4 कितनी आपके पास है 10 है, 6 और 4 10। अब आप इसको जब बनाओगे तो सर केवल हम x का हिसाब करें तो नीचे आएगा ये, तो नीचे x की पावर 7 बचेगा। नीचे x की पावर कितना बचेगा 7, क्योंकि ये अच्छा नीचे आएगी तो घात जुड़ेगी, अगर नीचे आएगी तो घात जुड़ेगी तो कितने हो जाएगा x की पावर 13। अब जिस क्वेश्चन में x की पावर 13 होगा वो ये आंसर है। यानी सर ये तो गलत है आपके पास, ये भी गलत है। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन एज इट इज आ गए। अगर एज इट इज आ गए हमारे पास तो अब हम बाई का हिसाब करते हैं। बाई का हिसाब करेंगे तो सर ऊपर बाई की पावर माइनस का 3 है और बाई की पावर 12 और गुणा का निशान वैसे, तो 12 में से आप 3 घटाओगे तो ऊपर बाई की पावर 9 बचेगा। ऊपर बाई की पावर कितना बचेगा आपके पास है 9 बचेगा। और नीचे, नीचे सर बाई की पावर कितना आपके पास है, सर नीचे भी हमारे पास है बाई की पावर 7 है। नीचे कितना आपके पास है, बाई की पावर कितना आपके पास है 7 है। तो बताइएगा, इनके तो निशान सेम है आपके पास, तो सर हमारे पास ऊपर बचेगा इस बार बाई की पावर 2 बचेगा। बाई की पावर 2, बाई की पावर 2 सब में ही है, आप संख्या सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉरी हमने ऑप्शन नहीं देखा था, अगर ऑप्शन पहले देख लेते कि दोनों जगह बाई की पावर 2 है तो हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब आप इसे बनाइएगा, बनाते टाइम देखिएगा ये 3 पावर आपकी इस 3 पावर को काट देगी, लेकिन यहाँ 4 की पावर 3 है, यहाँ 4 की पावर 4 है, नीचे 4 की पावर 1 बचेगा। यानी सर नीचे क्या बचेगा आपके पास है 4 की पावर 1, तो ये आएगा आपके पास है 4 की पावर 1। तो किस ऑप्शन में आपके पास, सर हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया है। क्लियर है आपके पास क्वेश्चन?
अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 21 पर और आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्या क्वेश्चन है आपके पास, फिर हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। आराम से पढ़ लीजिए एक बार। चलिए करिए क्वेश्चन की शुरुआत टाइप नंबर 4 के। क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा देखिएगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से? ठीक है सर, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इनके तुल्य भिन्न बतानी है। तो इनके तुल्य क्या बनानी है? भिन्न। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप भार किसके ऊपर लगा सकते हो? देखो सर 27 27 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब सर हम इसके ऊपर भार लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सर? हमारा क्वेश्चन ये हो गया 8.27 के ऊपर भार। हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं? क्वेश्चनों को बनाने का ये तरीका सर, दशमलव से पहले जो अंक है उसको तो आप बट्टे सही में जाने दो। अब जितने भी संख्या है आप पूरी संख्या को लिखिएगा, 27 है तो 27 लिखिएगा। एक फॉर्मूला होता है एक तरीके से, अगर मैं आपको यहाँ लिखवाने की कोशिश करूँ तो फॉर्मूला ये होता है सर, हमारे पास हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो पूरे अंक लिखते हैं, जितने भी अंक है ना उतने अंक, मतलब दशमलव के बाद के, ऐसा नहीं है कि दशमलव के पहले के लिखेंगे हम। सर सबसे पहले हम लिखेंगे पूरे अंक और माइनस करेंगे हम। माइनस क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे हम बिना भार वाले अंक। बिना भार वाले अंक हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और फिर बट्टे में क्या आएगा सर? बट्टे में आएगा आपके पास है जितने भी भार वाले अंक है, भार वाले अंकों के बराबर 9। भार वाले अंकों के बराबर क्या होता है बोलो? अरे बराबर क्या होता है आपके पास है सर? बराबर होता है आपके पास है 9। भार वाले अंकों के बराबर क्या लिखना है आपको सर? भार वाले अंकों के बराबर 9 लिखना है। और लिखना है आपको बिना भार वाले अंकों के बराबर 0। ये हो जाएगा आपके पास है बिना भार वाले अंकों के बराबर क्या लिखना है आपको? 0 लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आपको पहले पूरे अंक लिखने हैं माइनस बिना भार वाले अंक अपन भार वाले अंकों के बराबर 9, बिना भार वाले अंकों के बराबर 0 लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 3 पॉइंट है और ये है आपके पास है 4 3 और ये है आपके पास है, या फिर केवल ऐसे लिखो पॉइंट, ये आपके पास 34, इसको 5 लिख दो। ये है आपके पास है सर ये 5 और 4 3 4 3 और ये डॉट 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 है। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे सर? 0.5 और 4 3 के ऊपर भार लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम कैसे जमाते हैं सर? फॉर्मूले में ऐसे जमाते हैं, हम पहले पूरे अंक लिखते हैं। तो पूरे अंक कितने आपके पास है? पूरे अंक हमारे पास इतने हैं और हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? बिना भार वाला अंक। बिना भार वाला अंक 5 है तो 5 को हम माइनस करेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे सर? भार वाले अंकों के बराबर 9। भार वाले अंक कितने आपके पास है? 2, तो 2 तो आपके पास 9 आ जाएंगे। और बिना भार वाले अंकों के बराबर 0, बिना भार वाला अंक एक ही है तो 1 0 आप लिख दीजिए। तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास सर? हमारे पास है 538 आएगा और बट्टे में कितना आपके पास है? 990। अब काटना पीटना ये अलग बात है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि हम इसका यूज ऐसे करते हैं, इसकी मदद से। ठीक है ना? आइएगा, और अगर मान लो दशमलव के पहले कोई संख्या है तो उसको बट्टे सही में जाएगा। तो इसमें पूरे अंक यानी 27 ही है, बिना भार वाला कोई अंक नहीं है तो आपको कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है। भार वाले अंकों के बराबर 9 तो डबल आपके पास 9 आ जाएंगे। बिना भार वाले अंक नहीं है तो 0 आप मत लगाइएगा। अब सर 9 से काटिएगा 3 बार और 9 से काटिएगा 11 बार। अब सर 11 8 88, 88 और 3 कितना हो जाएगा? 91। 91/11 जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। आपको वास्तव में फिर से पूछा उसी तरीके से, दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको? सर इस क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे? सर इस क्वेश्चन को ऐसे जमाएंगे, 5 बट्टे सही में चल जाएगा। फिर हम लिखेंगे पूरी संख्या। पूरी संख्या कितनी है आपके पास है? 973। इसमें से आप माइनस कर दीजिए बिना भार वाले अंक। बिना भार वाले अंक कितने आपके पास है? 97 है। कितना है? 97 है। बट्टे में भार वाला अंक केवल एक ही है, एक के ऊपर ही भार लगा हुआ है। बिना भार वाले अंक आपके पास है डबल 2 है तो डबल 0 लगा दीजिएगा। यानी सर 5 सही। इसमें से आप ये घटाइए तो 7 में 13 में से आप ये घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 6 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 9 घटाओगे तो 7
और ये 8, 876 बटे कितना आपके पास है, इतना है। आप 4 से काटो जरूर कटेगा। 4 से सर ये आपके पास है 2 बार, ये 2 बार और ये 5 बार। 4 से काटेंगे तो ये आपके पास है 2 बार, ये 1 बार और ये 9 बार। अब इसको इससे गुणा करके और इसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने की क्या ज़रूरत है, यही आंसर दे दिया इसने, ये रहा आपके पास। यानी कि ये तरीका एकदम बेस्ट तरीका हो सकता है कि दूसरे टीचर ने आपको दूसरा बताया हो, मैं आपको नहीं कहता किसी टीचर का, मेरा तरीका ये है ठीक है ना। क्योंकि अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं हर टीचरों पे ध्यान रखता हूँ कि कौन से टीचर ने कौन सी चीज़ें कैसी बताई है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी होती है मैं उनको मेरे हिसाब से ही बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बात आप ध्यान रखना, जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ, कोई चैप्टर लेता हूँ, उससे पहले जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर होते हैं ना, मैं सबकी वीडियो देख लेता हूँ। उससे क्या फ़ायदा मिलता है, देखिए किसी चीज़ का कभी गर्व नहीं करना चाहिए, उसका ये फ़ायदा मिलता है कि जो स्टूडेंट होता है उसके पास है सारे टीचरों का निचोड़ पहुंच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो मेरी क्लास में आपको ये जितने भी बड़े टीचर हैं, मैं नाम तो नहीं लेने वाला यहाँ, लेकिन सबका निचोड़ मिलेगा एक तरीके से मेरी वीडियो के अंदर। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, स्टूडेंट को, कि एक टीचर मान लो खुद पढ़ाने से पहले काफ़ी टीचरों की वीडियो देख के हमको पढ़ा रहा है, तो यार हमको तो बिल्कुल अच्छा टीचर मिला है ना, जो मेहनत खुद कर रहा है लेकिन परिणाम हमको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि अपना तरीका एकदम टीचरों से मिलता जुलता और बेस्ट तरीका होता है। आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सर 2 और पॉइंट 7 के ऊपर भार लिखेंगे इस बार, क्योंकि 7 हर बार रिपीट है। तो सर 2 सही 7 बटे 9 हो जाएगा सीधे के सीधे ही। तो 9 दूनी का 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। ये तो आंसर सिंपल ही है। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन है। आइएगा चलिएगा, तो फिर एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का, इसे भी हम कर लेते हैं। यानी सर इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमको माइनस करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सी बात ये है। तो ये क्वेश्चन ये है हमारे पास है सर 6 सही और 841, 6 सही 800 पूरे अंक लिखेंगे हम, माइनस बिना बार वाले अंक कितने आपके पास है 84 है, और बट्टे में कितना आएगा बार वाले अंकों के बराबर 9, बिना भार वाले अंकों के बराबर 0, आगे आएगा माइनस का निशान। ये हो जाएगा सर हमारे पास है 2 सही में आएगा आपके पास है, पूरे अंक कितने आपके पास है 691, और माइनस बिना बार वाले अंक कितने आपके पास है 69, और भाग कितना आपके पास है सर इतने का हम भाग देंगे। अब आपको मैं एक बात अच्छे से समझा चुका था पहले, क्या समझा चुका था कि जैसे 2 सही 1/2 है, तो इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान है, और प्लस माइनस की संख्या को आपके हिसाब से आप कैसे भी सरल कर सकते हो। अगर हम कैसे भी सरल कर सकते हैं तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनके बीच में भी तो ये बटे सही है, प्लस का निशान है। अगर इनके बीच में प्लस का निशान है तो हम इसको इससे गुणा करके इससे क्यों घटाएंगे, हम तो सीधे ये कह देंगे कि 4 माइनस 2 6, वो सॉरी 6 माइनस 2 4 बचेगा हमारे पास। भाई हम तो सीधे ही सरल करेंगे ना, इतने मेहनत क्यों करेंगे फिर। तो फिर ठीक है, ये तो आपके पास इसको और इसको सरल किया तो 4 आ गया, प्लस का निशान आपके पास है, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 4 को 4/1 कह सकते हैं, और बट्टे में ये आपके पास है 900, ऐसे कैसे ही आएगा। ये कितना है सर 41 में से 84 घटा दीजिए, यानी सर हम कह सकते हैं 841 में से आप 84 घटा दीजिए। ये कितना है आपके पास है सर, ये हमारे पास है 7 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और ये कितना आपके पास है 7। सर ये हमारे पास है 757, एक बार चेक कर लो, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 13 में से बिल्कुल सही है। और आगे किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। क्यों निशान आए, क्योंकि ये माइनस एक तरीके से यहाँ पर है, इसलिए आपके पास माइनस का निशान आएगा, ये माइनस की हो जाएगी। वही सेम आपके पास है 900 आने वाला एलसीएम 691 में से, यानी 91 में से आपको 69 घटाना है, तो ये कितना बचेगा आपके पास है 2, और ये कितना बचेगा आपके पास है इतना। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास है कितना है सर, ये बचेगा हमारे पास है 622, कितना बचेगा आपके पास है 622 बचेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। अब क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना, सबका एलसीएम ले लुआ के सरल कर दो आप। एलसीएम कितना आएगा आपके पास है 900 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 900 आएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम तो सेम ही है ना यार, पूरे का एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, ये तो 4 है प्लस इन दोनों का एलसीएम आपके पास जब 900 है तो सीधे घटाओ ना इसमें से। ये सर जैसे ही हम सीधे घटाएंगे तो ये आपके पास है 5 बचेगा, ये आपके पास 3 बचेगा, ये आपके पास 1 बचेगा, 135। इसको इससे गुणा करके जोड़ दो आप, तो बट्टे में तो आपके पास है 900 रहने वाला है, ये हमारे पास 36 हो जाएगा, 36 और 1 37, तो सर 3735, 3735 बटे इतना, 3735 बटे इतना किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के और घातांकरणी के कितने टाइप पढ़ चुके हैं, 4 टाइप। अब हमारे पास आएगा इसका लास्ट टाइप,
और वो रहेगा हमारे पास है टाइप नंबर 5, जिसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड। यानी कि एक तरीके से वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आइएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का ये तरीका होता है आपके पास है कि आपको क्वेश्चन को लास्ट से उठाना है। क्वेश्चन को किससे उठाना है? लास्ट से क्वेश्चन को उठाना है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर हमको क्वेश्चन को यहाँ से उठाना है, तो 289 किसका होता है? 17 का। देखो यहाँ से कितना बार आएगा? 17। तो सर 17 फिर इसमें जुड़ेगा, 44 में 17 जोड़ोगे तो 61 हो जाएगा। अब 361 में से 19 आएगा और 19 को आप इसमें जोड़ोगे तो 19 जोड़ोगे तो 25 और 19 कितना होता है आपके पास है? 25 और 19 144। 144 में से 12 आएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एक ही लाइन में बनते हैं। इसमें से कितना बार आया? 17। इसमें से 17 को इसमें जोड़ देना, फिर 361 में से 19 बार आएगा, 19 को आप इसमें जोड़ दो 44, 144 में से 12 आएगा। तो ये होता है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का तरीका। एक और क्वेश्चन हमने लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। आप ये बताइए 900 में से 30 आएगा बार, 30 अगर हम इसमें जोड़ेंगे, 900 में से कितना आएगा बार? 30। 30 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है? 169 हो जाएगा। 169 में से बार 13 आएगा, 13 को हम इसमें जोड़ेंगे तो सर 225 हो जाएगा, और 225 में से बार कितना आएगा? 15 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता तो मैं आपको होमवर्क जरूर दे देता, बट कोई बात नहीं है, नहीं है तो। अच्छा एक और बात ध्यान रखिए, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना आपके पास है, जैसे कैसे आ जाए क्वेश्चन आपके पास है? क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे आपके पास है, मान लीजिए अंडर रूट है, और अंडर रूट कितना आपके पास है? 5 है, और अंडर रूट कितना आपके पास है? 5 है, और अंडर रूट कितना आपके पास है? 5 है। और ये कहाँ तक है आपके पास है? सर ये इन्फिनिटी अनंत तक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आपके पास 5 ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कल को जाकर के, अंडर रूट 5, लेकिन कहाँ तक है? अनंत तक। यानी इन सबके बीच में किसका निशान है? गुणा का निशान। तो ये आएगा। भाग के निशान को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर आ जाता है जैसे 6 प्लस, ये है आपके पास अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, और प्लस कहाँ तक है आपके पास? अनंत तक है। तो ध्यान रखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और प्लस का निशान है, इसमें गुणा का निशान था तो वो जो अंदर है वही आपका एज इट इज आंसर आएगा। लेकिन अगर प्लस का निशान आ जाता है तो फिर जो अंदर संख्या है ना, इसके क्रमागत फैक्टर करो, अभाज्य फैक्टर करो, सह अभाज्य फैक्टर करो। यानी इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 × 3। तो 2 × 3 होंगे, तो इसमें से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमको फैक्टर कैसे करने होते हैं? हमेशा संख्या ऐसी आती है जिसके फैक्टर हो जाते हैं। आप कहोगे फैक्टर नहीं होंगे तो वो थोड़े अच्छे लेवल की बात हो जाती है, आपको इतना नहीं समझना हाल फिलहाल, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास है, इसके अलावा यहाँ माइनस का निशान आ जाता है, जैसे आपके पास 12 है, माइनस है आपके पास अंडर रूट 12, और माइनस है आपके पास अंडर रूट 12, और कहाँ तक है? वही आपके पास है इन्फिनिटी तक है आपके पास है। तो हम क्या करेंगे? इसके क्रमागत फैक्टर करेंगे। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है? 4। ऐसे मत कर देना सर 6 इंटू 2 भी तो होता है, में से 1 आना चाहिए। में से कितना आना चाहिए आपके पास है? 1 आना चाहिए। तो अब जो छोटा वाला फैक्टर होगा ना वो आंसर रहेगा। यानी कि सर अगर माइनस का निशान है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा, और प्लस का निशान है तो बड़ा वाला फैक्टर आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइएगा फिर हम अगले क्वेश्चन को फिर करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? सर हमारे पास क्वेश्चन ये रहा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये रहा तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? इसमें से क्या निकलेगा बाहर? सर इसमें से देखिए 289 में से कितना आएगा आपके पास है? 17 आएगा। आ गया, प्लस का निशान है, प्लस का निशान। अब इसमें देखिए सर 1 और 1 दो जोड़े छोड़ करके दशमलव है, मतलब 4 अंक छोड़ करके दशमलव है। एक होता है वर्गमूल और एक होता है घनमूल। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 के पेयर्स बनते हैं, जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर वर्गमूल में जो पेयर्स बनेंगे ना आपके पास, वो पेयर्स बनेंगे 2 के। 2 के अगर पेयर्स आपके पास बन रहे हैं तो इसका मतलब सर 1 पेयर और 1 पेयर 2, तो 2 पेयर छोड़ के दशमलव आपको लगाना है। सिंपल सी बात ये है यार, आप ये सोच लो, अगर 4 अंक छोड़ के दशमलव है तो आप 2 अंक छोड़ के लगाइए। अगर 6 अंक छोड़ करके है तो 3 अंक छोड़ के लगाइए। 8 अंक छोड़ करके है तो 2 अंक छोड़ के लगाइए। वर्गमूल में आधा कर देते हैं हम उसका, और घनमूल में 1/3 कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर 17 तो होगा ही होगा, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। 1 जोड़ा 2 जोड़े, 2 पेयर के बाद दशमलव, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव, आगे माइनस का निशान।
484 में से कितना आएगा आपके पास है 22, 22 का होता है 484। लेकिन सर एक पेयर छोड़ के दशमलव है, एक पेयर का मतलब है आपके पास एक अंक। करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, तो देखिए दोनों को जोड़ोगे तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास 18.7, 18 नहीं 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 17.7 है ना, ये तो 17 पॉइंट कितना 17 है, और माइनस कर दीजिए सर 2 पॉइंट, और 2 का मतलब कितना होता है आपके पास 20 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तो होता है आपके पास है 0.2, इसका मतलब तो होता है आपके पास है 0.20, और एक होता है 0.02, इसका मतलब 0.02 ही होता है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, कभी भी इनको एक जैसे मत मानना। 0.2 और 0.02 में रात दिन का अंतर है, ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें से ये घटाएंगे तो 17, और ये घटाएंगे तो लगभग लगभग कितना बच जाएगा आपके पास है सर लास्ट में, तो आपके पास 0.997 आएगा। फिर 16 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 14, 14.97 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ध्यान में रखिएगा आप। आइएगा एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका वर्गमूल है। ये वर्गमूल तो आपको आना ही चाहिए छोटे मोटे। तो देखो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, अगर जैसे आपको ये पता करना है कि ये आपके पास है किसका, तो दो दो के तो पेयर बनेंगे आपके पास। लेकिन देखिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है वर्गमूल निकालने का, वर्ग निकालने का तो हर कोई टीचर बताता है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वर्गमूल निकालने का, किसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले देखिएगा, अगर सर पहला पॉइंट हमारे पास क्या काम करेगा, इसको कहीं अलग चले हम अलग पेज पे लेके, ठीक है सर। पहला पॉइंट हमारे पास ये करेगा, यदि देखो यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। पॉइंट क्या है आपके पास सर, पॉइंट हमारे पास है ये, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी दशमलव में आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आप तो उसका वर्गमूल तो पूरा पूरा बता ही नहीं सकते, इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आप ये कहोगे कि ये पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या होती है, जैसे आपके पास देखिए परफेक्ट स्क्वायर संख्या 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, इस तरीके से ये अनंत तक जाती है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप ये कहोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या है, हम मान लो कि वर्गमूल से हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल से संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसका निकालने का ये तरीका है कि एक साइड आप लिखोगे यहाँ संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और यहां लिखोगे आप वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक। वर्ग देखो एक क्वेश्चन के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अब आप देख लेना कितनी मेहनत करता हूं मैं ठीक है ना आपके लिए। पहले देखिए सारे वर्ग लिखो 1 से लेकर 9 तक। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है सर 9, और 4 का वर्ग कितना होता है आपके पास है सर 4 का 16, 5 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 25, 6 का वर्ग कितना होता है आपके पास है सर 36, 7 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 49, कितना होता है आपके पास है 49 होता है, ठीक है। 8 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 64, 9 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 81, बाकी को छोड़ दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने लिखा है संख्या, आपको संख्या इस साइड दिख रही है और वर्गमूल आपको इस साइड दिख रहा है। अगर मान लो संख्या का इकाई का अंक, देखो संख्या है ये भाई, ये पूरी संख्या है ना, अगर संख्या का इकाई का अंक 1 हो गया, संख्या का इकाई का अंक 1 हो गया, 2 बार है संख्या के साइड 1, अगर संख्या का इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या फिर 9 रहेगा। अगर सर किसी संख्या के लास्ट में 1 लिखा हुआ ना, तो उसके वर्गमूल में या तो 1 खुद आएगा या फिर 9 आएगा। 1 कब आता है 9 कब आता है, धैर्य रखो, हल फिलहाल समझ लो। अब आगे चलो, देखो 2 3 तो हो नहीं सकते, 2 3 नहीं हो सकते, तो फिर 4 आता है इसके बाद। अगर 1 तो 4 ये रहा आपके पास है, 1 4 कहाँ रहा, 1 4 ये रहा, 4 है तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर सर 4 है लास्ट में, तो जब आप क्वेश्चन को सरल करोगे या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा 8 आएगा। अगला 5 का तो 5 आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 5 में छोड़ो। 6 का देखो आप, सर ये 6 ये रहा, 4 6 ये रहा 6, सर अगर 6 है ना लास्ट में, तो खुद या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 7 8 को छोड़ो, एक ही तो बचा 9, 9 में कहाँ पर है आपके पास 9 का 3 और 1 9 रहा 7, सर या तो इसमें कितना आता है
3 या फिर आता है आपके पास है 7। क्या है ये पूरी कहानी? पूरी कहानी ये है आपके पास में कि सर जैसे ये क्वेश्चन था आपके पास, इसका वर्गमूल निकालना था 18,496 का। कितनी थी आपके पास संख्या? सर हमारे पास संख्या थी 18,496। हमको ये पता करना है केवल इस संख्या का, दशमलव का नहीं, इसका, कि ये किसका पूर्ण वर्ग होगी। तो आपको क्या करना है, वर्गमूल में दो दो के पेयर बनता है, तो 96 तो आपने यहाँ से ले लिया, यहाँ से कितना ले लिया 96। तो ये जो 6 दिखाई दे रहा है, इस 6 के कारण या तो सर 4 आएगा या फिर कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। तो सर या तो 6 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यानी कि सर जिसका भी ये पूर्ण वर्ग होगा ना वो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या दिखाई दे रही है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 69 होती है, 169 होती है। 169 का कितना होता है आपके पास? 13 होता है। एक बार फिर सुनो, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का आप वर्गमूल लिखिए। अब आपको करना क्या है, 13 लिख दिया, तो 13 क्योंकि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 13 को आप एक अधिक से गुणा करो, 13 को आप गुणा करो 14 से। तो 13 को आप जैसे ही 14 से गुणा करते हो तो आपके पास में कितना आएगा? सर जैसे देखो, अब ये तो फिक्स हो चुका है कि सर हमने क्या किया, देखो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 13 ले लिया, तो अब आपका जो आंसर आएगा ना, जो इसका वर्गमूल आएगा, या तो सर 134 आएगा या फिर 136 आएगा। ये है आपके पास वर्गमूल। अब हम ये कंफ्यूजन में सर ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है, या 134 का ये स्क्वायर होता है या फिर 136 का होता है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड ऐसे होगा कि ये जो 13 है ना, इसको एक अधिक से गुणा करो, 14 से गुणा करो, तो 14 तिया 42 हासिल की 3, 14 कम 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 172। अब आप ये देखो कि इनका जो गुणनफल है 172 है, इसे 172 का कंपेयर करो आप इसके साथ। अगर ये मान लीजिए ये जो आपके पास है, देखो एक बार देख लो, 14 तिया सही है ना, बिल्कुल सही। अगर आपको ये लगा कि ये जो ओरिजिनल संख्या ये अधिक है, तो आपको यहाँ से बड़ा वाला अंक लेना है। अगर ये संख्या आपके पास छोटी है तो आपको छोटा वाला अंक लेना है। ये संख्या बड़ी थी तो आप ये कह सकते हैं 136 लेना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास से कितना हो गया, 136 हो गया। कितना हो गया हमारे पास से 136 हो गया। तो ऊपर जो है इसमें से तो हमारे पास से कितना आएगा, बाहर 136 आएगा, और बट्टे में दशमलव का हिसाब करेंगे हम। सर अब हमारे पास दूसरी संख्या 1156 है, कहीं जगह हो तो 1156 को भी हम बना लें। बिल्कुल सर, हम सर अगला है हमारे पास है 1156, तो इसके कारण कितना आएगा? सर इसके कारण तो हम फिक्स कर चुके हैं, इसके कारण या तो आएगा 4 या फिर कितना आएगा आपके पास है 6 आएगा। फिर इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 121 अधिक हो जाएगा 100 होता है, और 100 के कारण कितना आएगा, 100 ही है ना, 121 11 का 100, 100 के कारण कितना आएगा आपके पास है, एक मिनट 115 नहीं लेना है, 2 अंक छोड़ने होते हैं, तो ये दोनों अंक तो छोड़ दिए, 11 ही बचा। 11 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 9, और 9 का कितना हो जाएगा सर, 11 से पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, और 9 का कितना हो गया आपके पास 3, या तो आपका 34 होगा या फिर कितना होगा आपके पास 36। कैसे डिसाइड करोगे? इसको एक अधिक से गुणा करो। तो कहाँ हम गुणा कर रहे हैं यार, कहाँ गलती कर रहे हैं? हाँ यार, इसको थोड़ी ना करना है। देखो मैंने ये कहा ना, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 11 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी आपके पास, 9, 9 का कितना आएगा आपके पास है 3। अब या तो आपके पास 34 रहेगा या फिर कितना रहेगा आपके पास है 36। तो फिर करना क्या है कि इसको एक अधिक से गुणा करना है। एक अधिक से गुणा किया तो कितना हो गया 12। अब आपने जब इसको एक अधिक से गुणा किया है तो आप ये देखो कि ओरिजिनल संख्या कम है तो छोटा अंक लेना है, यानी कि ये लेना है। इसमें ओरिजिनल संख्या अधिक थी तो आपने बड़ा अंक लिया। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप चलिएगा यहाँ पर, यानी हम ये कह सकते हैं सर बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 34 आएगा। बट्टे में कितना आएगा 34। अब हम दशमलव का हिसाब करते हैं, लेकिन उससे पहले देख ले क्या सही किया है क्या क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, दशमलव का हिसाब करो। सर ऊपर देखो कितने कितने पेयर छोड़ करके है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 1 2 3 तो दशमलव यहाँ लगेगा। नीचे देखो आप 1 2 3, तो दशमलव आपको कहाँ लगेगा सर, दशमलव यहाँ लगेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, तो सीधे 34 का भाग इसमें दे दो। अब 34 का भाग इतना तो है नहीं है कि इतनी बार चल जाएगा, 4 बार ही जा सकता है। अब देख लेते हैं। सर 4 चक्कू 16 हासिल किए, और बिल्कुल देखो 34 इंटू 4 कर लो आप। सर 4 चक 16 हासिल 12 एक 13, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। यानी कि एक क्वेश्चन की वजह से देखो आपको मैंने ये पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं। यहाँ देखिए ये 11 से पूर्ण छोटी संख्या 9 होती है, तो 9 नहीं लेना, आपको 3 ही लेना है। जैसे 184 से छोटी कितनी होती है सर, 169 होता है, तो 169 थोड़ी ना लिया था हमने, 13 ही लिया था। हमने कितना लिया था, 13 लिया था। वो बात आप ध्यान में रखना।
फिर समझ लेना आपकी बड़ा अंक कब लेना है, छोटा अंक कब लेना है, मैंने आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर। आइएगा इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है 29 नंबर का, ये मैं आपको अब होमवर्क दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि आप क्वेश्चन को यहाँ से उठाइएगा और इनमें जोड़ते हुए क्वेश्चन को बनाइएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर हम इससे सरल करते हैं 30 नंबर को। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है 1764 भाग इतना 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 इतना, ठीक है। इसको तो हम उल्टा कर देंगे ताकि घात प्लस की हो जाएगी, लेकिन 1764 का हम नहीं जानते कि किसका होता है ये, तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख के आ रहे हो ना। 1764 है। सबसे पहले आप ये बताइए इसके कारण क्या सीखा था? सर 4 के कारण या तो 2 आता है या फिर 8 आता है, ये सीखा होगा ना आपने। अब देखो 4 के कारण देखो आप, सर 4 के कारण 2 आता है या फिर 8 आता है, 4 के कारण 2 आता है या फिर कितना आता है आपके पास? 8 आता है। और ये 17 है, 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 16 का 4 आएगा, तो 4 को 1 अधिक से गुणा कर लो 20। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास है छोटी रह जाएगी, गुणनफल से मूल संख्या छोटी है तो छोटा अंक लेना है। तो आप ये कह सकते हो 4 के पीछे कितना चिपका दो? छोटा अंक 2, 42। यानी सर ऊपर से 42 आ गया। 1764 में से बाहर कितना, अंदर कितना आ गया आपके पास है? 42 बट्टे, आप ये जानते होंगे ये 45 का होता है, गुणा का निशान। 625 में से बाहर कितना आएगा आपके पास? 25। 441 में से बाहर कितना आएगा? 21। और गुणा, ये माइनस का निशान है, माइनस का निशान है ना, तो ये -2 पावर है ना, इसको आप प्लस कर दो। प्लस कैसे होती है सर? इसको आप उल्टा कर दो। जैसे ही आप उल्टा कर दोगे ना, ये ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगी। ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? प्लस, जो कि मैं आपको लिखा चुका हूँ कि ऐसा होता है। कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये आपके पास है x/y है, x/y है, लेकिन माइनस क्या है आपके पास है? 1 है। तो आप इसको ये लिख सकते हो y/x, और ये प्लस का 1 हो जाएगी, फिर पावर प्लस का 1 हो जाएगी आपके पास है पावर। अगर आप अंश को हर को अंश कर देते हो तो पावर का निशान चेंज हो जाता है। आइएगा कुछ काटा पीटी खेलते हैं। सर ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, ये 5 बार, और ये कितनी बार? 9 बार। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 10/9 और माइनस का निशान, ये 16/9। आप कह सकते हो एलसीएम कितना आएगा आपके पास है? 9। तो माइनस का 6, यानी कि माइनस के 2/3। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम दशमलवों से रिलेटेड। जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपके पास है कि सर अगर हम इसको 10 की पावर 7 से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए कि ये पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं आपके पास। सर पॉइंट के पीछे अंक काउंट करो आप। सर पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5, यानी सर पॉइंट के पीछे अगर 5 अंक है ना, तो इसका मतलब है कि ये 10 की पावर 5 है, और 10 की पावर 5 है तो ये इसको खा जाएगा 10 की पावर 2 बार। तो 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, यानी इस संख्या के पीछे 100 चिपका दो, इस संख्या के पीछे 2 जीरो चिपका दो, तो 2 जीरो इसमें चिपका रखिए, तो ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से, और आपसे ये कहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ये अलग है, थोड़ा ग्रुप डी का है, दशमलव से रिलेटेड है। लेकिन आप पहले देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सर ये हमारे पास है 5.4 है, और आगे कोष्टक के अंदर जाने दीजिएगा 1 × 1 × 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, लेकिन 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव, 1 2 और 3 अंक छोड़ के दशमलव, आगे प्लस का निशान। 3 × 3 × 3 कितना होता है आपके पास है? 27 होता है। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगा? सर ये 27 होता है, लेकिन देखो 2 4 6 अंक छोड़ के, 2 4 और 6 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। क्या लगा दो? दशमलव। आगे चलिएगा बट्टे में, आप ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो। सर ये 27 होता है, ये क्या है आपके पास? 27 है। कितने अंक छोड़ के दशमलव? 1 2 3, 1 2 और 1 कम है तो 1 जीरो लगा दो, 3 प्लस का निशान। आप बताइए 9 का क्यूब कितना होता है आपके पास है? 729। और कितने अंक छोड़ के दशमलव? 2 4 6 अंक छोड़ के, तो 6 अंक छोड़ के तो 1 2 3 और ये 729, और यहाँ दशमलव। अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि इसमें से कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा? छोटी संख्या कॉमन लेते हैं। छोटी संख्या कॉमन लेते हैं तो नीचे वाले में से, देखो ऊपर की संख्या एज इट इज रहेगी। सर हम ये कह सकते हैं नीचे वाले में से, हम नीचे वाले में से अगर इसमें से बात करें केवल, तो पॉइंट कितना कॉमन ले ले बताओ आपके हिसाब से। सर हम ऐसा कुछ कॉमन लेके ये ऊपर वाली संख्या ऐसा बन जाए, बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा ही बन जाए। तो आप एक काम करो ना, इसमें से 27 कॉमन ले लो, केवल 27 कॉमन ले लो, क्योंकि सर हम अगर इसमें से 27 कॉमन लेंगे ना, तो आपके पास ये ऐसे कैसे ही रहेगा दशमलव। तो भाई फिर बाद में ये वाला टुकड़ा ये वाले से कटेगा भी तो सही, क्योंकि आंसर देखो ना कितना छोटा है।
तो सर जैसे ही 27 कॉमन लेंगे केवल 27 बार आएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके पास में, और प्लस का निशान। 729 में से 27 बार ले लिया तो कितना आएगा आपके पास है 27, और कितने अंक छोड़ के दशमलव था, क्योंकि दशमलव को हमने छेड़ा ही नहीं है। तो जितने भी है 1 2 3 4 5 6, तो हम ये कह सकते हैं सर 6 अंक छोड़ के दशमलव है, 1 2 3 4 और ये 6, 27 हो गया। अब आप ये देखोगे ये कोष्टक और ये कोष्टक बिल्कुल सेम है, और ये कटते हैं जरूर। 27 का वक्त 54 में कितनी बार, 2 बार, लेकिन 2 बार नहीं 0.2 बार, क्योंकि 54 नहीं है आपके पास है 5.4 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना था, ठीक है ना। आ जाइएगा सिंप्लीफिकेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो खुद भी बना सकते थे इस दशमलव के क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 1.5 घंटे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उनका। इनसे बाहर कुछ नहीं है, आप इनको रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम है तो छोटी मोटी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मैं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिएगा, अब आप ये कह सकते हो कि सर इसका मान कितना होगा। मान निकालने का सिंपल सा तरीका, आप ये काउंट करो कि डेसिमल कितने डिजिट छोड़ के है। सर देखो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो जिस ऑप्शन में 6 अंक छोड़ के दशमलव होगा वही आंसर 6 अंक के बाद है। तो सर ए ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 5, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, 6 ही अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद 4 ये रहे, 7 है सर इसमें, और इसमें सर 2 3 कितने अंक छोड़ के था ऊपर, सर 6 अंक छोड़ के था, 6 अंक छोड़ के 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो सी ऑप्शन है। देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। क्यों, क्योंकि इन सबको पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ती जाएंगी, गुणनफल इनका सेम आएगा। गुणनफल क्या आएगा आपके पास है सेम। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है घातांकरण और सिंप्लीफिकेशन। अब एडवांस मैथ के जो 2 चैप्टर बच गए हैं, अलजेब्रा और ट्रिकोनोमेट्री, उनको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कल सुबह अपलोड करूंगा। आप उन दोनों क्लासों को देख लीजिएगा, और उसके बाद हम कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे, ठीक है ना। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर कोई चैप्टर रह गया तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं कल और परसों में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट की तो 3 तारीख को एग्जाम है नहीं है, तो बाकी स्टूडेंटों को और प्रॉफिट हो सके। जो जो चैप्टर्स बच गए मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी करवा दिया, कोई 1 2 चैप्टर बच गए वो भी अपलोड कर देंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा मैसेज आप जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, लाइक ज़रूर करें।